करें, आंसर दें सारे स्टूडेंट्स। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या लिखेंगे, 30 आदमी काम करें 4 घंटे प्रतिदिन तक तो 10 दिन में करते हैं कोई एक काम, ठीक है। कह रहा है 45 मैन 8 आवर्स पर डे काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। कह रहा है पहले से 2 गुना काम। तो ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में जो काम करते हैं, दूसरे प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में वही काम करते हैं। पहले प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में जो काम करते हैं, दूसरे प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में वही काम करते हैं। तो M1/M2 जो है वो 4 से 4 यदि कैंसिल आउट करते हैं तो 1:1 आ रहा है क्या। और दोस्तों 1:1 आ रहा है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी को सोल्व कर लो। ध्यान दो, देखो हम यदि बात करें 4 से काट दें 2 बार, 4 से काट दें 2 बार और 15 से काट दें तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 से काट दो 2 बार, 15 से 3 बार। तो x बराबर दोस्तों आ गया 20/3 और 20/3 दोस्तों आप जानते हो क्या होता है 6/2/3, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। बोलो सारे स्टूडेंट समझ पाए क्या। चलो तो ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। पढ़ो, 40 मैन किसी कार्य को 40 डेज में करते हैं तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। 10 दिन हुए 5 आदमी चले गए, फिर 10 दिन हुए 5 आदमी चले गए, फिर 10 दिन हुए 5 आदमी चले गए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी यदि 1 मान लें। ध्यान देना, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी 1 मान लें तो 40 × 1 एफिशिएंसी × टाइम 40, तो क्या आपके पास 1600 टोटल वर्क आ जाएगा क्या। बोलो बोले जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी सबकी एफिशिएंसी एक काम करना मान लें तो 40 मैन एक काम डेली करें तो 40 डेज तक काम करें तो टोटल 1600 काम करेंगे क्या, बताओ यस या नो। और अब यदि दोस्तों ध्यान दें मोड पर, कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 10 दिन तक साथ साथ किया। ध्यान दो, देखो 40 आदमियों ने डेली एक पेड़ लगाया 10 दिन तक तो आपके पेड़ लग गए 400। फिर कह रहा 5 छोड़कर चले गए तो 35 आदमियों ने काम किया, डेली एक पेड़ लगाया 10 दिन तक तो पेड़ लगे 350। फिर कह रहा 5 और चले गए तो 30 आदमियों ने डेली एक पेड़ लगाया, काम किया 10 दिन तक तो काम हो गया 300। फिर कह रहा है 5 और चले गए तो 25 आदमियों ने डेली एक पेड़ लगाया, काम किया 10 दिन तक तो काम हो गया 250। एक बार चेक करो, 1600 से ऊपर नहीं चला जाए, 400 300 700 700 800 800 और 500 1300 हो गया। तो फिर 5 आदमी और काम चले जाएंगे तो 20 आदमी डेली एक काम करें 10 दिन तक तो 200 काम कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक काम हो गए 1500। 1500 काम कितने दिन में हुए, 10 20 30 40 और 50, तो 50 दिन में आपके काम हो गए 1500। अब कह रहा है कितने समय में कार्य पूरा होगा, तो अब कितने व्यक्ति काम करेंगे 15, डेली काम करेंगे 1, कितने समय तक करें कि बचा हुआ पूरा काम हो जाए। 1500 हो चुके हैं, कितने काम और बचे 100। तो x बराबर आ जाएगा 20/3 और 20/3 का 6 से 2/3, तो 6 से 2/3 दिन तो ये और 50 दिन ये, तो क्या आपका आंसर 56 से 2/3 हो जाएगा क्या। सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दो, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी आपने मान लिया, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं सबकी एफिशिएंसी आपने यदि 1 मान ली तो 40 मैन 1 डे का एक काम करें 40 दिन तक करें तो टोटल कितने होंगे 1600। बट आप क्या कर रहे हो, हर 10 दिन बाद 5 जाते हैं तो 40 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे, 35 आदमी 10 दिन तक, 30 आदमी 10 दिन तक, 25 आदमी 10 दिन तक, 20 आदमी 10 दिन तक, तो इस तरीके से काम हो जाएगा 1500। अब काम बचा कितना 100, तो 15 आदमी करेंगे क्योंकि 20 में से 5 चले जाएंगे। एक डेली का कितने दिन करेंगे 100 काम हो जाए, तो 6 से 2/3 ये और 50 ये, तो 50 और 6 से 2/3 हो जाएगा 56/2/3। मनीष जाट क्या कहना चाह रहा है भाई, मैं समझ नहीं पाया आपकी भावनाओं को, आपकी भावनाएं मैं समझ नहीं पाया। देखो फटाफट ट्राई करो सारे फ्रेंड्स। मनीष कह रहा है एग्जाम ओरिएंटेड छोटा छोटा आंसर बताओ। राजस्थान पुलिस की एग्जाम देने वाले हो क्या मनीष, या एसएससी मेंस। तो राजस्थान पुलिस नहीं देने वाले, एसएससी मेंस यदि देने वाले हो मनीष तो मेरे भाई ये तो वन ऑफ द क्वेश्चन होगा, इससे तो बड़े कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अभी तक आज शायद मेंस आपने दिया नहीं है,
या फिर अभी तक सीरियस नहीं हुए आप, कोई ना कोई एक कारण जरूर है। ऐसे तो मिनिमम 20 क्वेश्चन आएंगे जो इससे भी बड़े सोल्यूशन होंगे। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 50 आदमियों का यदि डेली एक पेड़ लगाना मान लें तो टोटल 50 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे बोलो? टोटल 50 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 2500। कह रहा है प्रत्येक 10वें दिन के बाद 5 आदमी और आ जाते हैं, तो 50 आदमी डेली एक काम करें 10 दिन तक, तो कितना काम करेंगे? 500। अब कह रहा है 5 और आगे तो 55 आदमी काम करेंगे अगले 10 दिन तक, तो कितने काम करेंगे? 550। फिर 5 और आगे तो 60 व्यक्ति काम करेंगे डेली एक 10 दिन तक, तो कितने काम करेंगे? 600। फिर 5 और आगे तो 65 मैन डेली एक काम करेंगे 10 दिन, तो कितने काम करेंगे? 650। तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे। कितना काम हो गया एक बार चेक कर लो, 600 600 1200 1300 और 1000, तो 2300 काम हो गया है। कितना? 2500। तो 2300 काम हो गया, 2500 यदि है तो बचे 65 के बाद कितने आदमी काम करेंगे? 70। क्या 50 थे 5, फिर 70 आदमी काम करेंगे डेली का एक पेड़, कितने दिन लगेंगे पता नहीं, और बचा हुआ काम करेंगे 200। तो 0 से 0 काट दें तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 सही 6/7। ध्यान दो यहाँ कितने दिन चले गए थे? 40, और 2 सही 6/7 ये है तो 42 6/7 होगा। रेशियो चैप्टर कब स्टार्ट होगा? तो रेशियो चैप्टर जैसे ही टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट होगा प्रशांत। देखो सारे स्टूडेंट ध्यान दो बोर्ड पर, 150 कर्मचारी किसी कार्य को किसी निश्चित समय में कर सकते हैं। 4 कर्मचारी प्रतिदिन कार्य छोड़कर जाते रहे तो 4 और अगले दिन चले जाएं, तो इस तरीके से 8 दिन अधिक लगते हैं। तो बताओ ज्ञात करें कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, काम जितने भी समय में होना था, काम जितने भी समय में होना था उससे कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? काम जितने भी समय में होना था उससे कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? तो आप कहोगे काम जितने भी समय में होना था, मान लो इतने समय में काम होना था तो डेली 150 काम होते टी समय तक, यही होते क्या? पर आप कह रहे हो कुछ छोड़ छोड़ कर गए, हम कह रहे कोई छोड़कर नहीं गया, तो क्या उस केस में t+8 दिन तक काम किया क्या आपने? ध्यान देना दोस्तों, क्या कहा? 150 कर्मचारी किसी कार्य को टी समय में करते हैं, कह रहा हर दिन 4 कर्मचारी छोड़कर जाते हैं। देखो क्या कहा, 150 कर्मचारी किसी कार्य को टी समय में करते हैं, हर दिन 4 कर्मचारी छोड़कर जाते हैं। हर दिन 4 कर्मचारी छोड़कर जाते हैं तो दिन 8 अधिक लगते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, वो कर्मचारी यदि छोड़कर नहीं जाते तो वो कर्मचारी छोड़कर नहीं जाते, सारे के सारे काम करते, तो क्या टोटल 150 गुना t+8 होता? तो बताओ कितना काम एक्स्ट्रा होता? तो आप कहते 150 गुना 8 काम जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता। क्यों होता जी एक्स्ट्रा? ध्यान दो, देखो पहले दिन काम कर रहे हैं 150, दूसरे दिन काम कर रहे हैं 146, तीसरे दिन काम कर रहे हैं 142, अगले दिन काम कर रहे हैं 138, हर दिन 4 4 छोड़कर जा रहे हैं। आप कह रहे हो कोई नहीं गया, यानी पहले दिन भी 150 है, अगले दिन भी 150 है, अगले दिन भी 150 है और अगले दिन भी 150 है, कोई नहीं गया कितने दिन तक? t+8 डेज तक। और t+8 डेज तक कोई नहीं गया, t+8 को मैं मान लेता हूं x दिन में काम हुआ क्योंकि यही निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 150 इंटू 8 एक्स्ट्रा टोटल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उन सबको रोक रहे हो, तो रोकोगे तो पहले दिन कितना एक्स्ट्रा काम होगा? कोई नहीं। दूसरे दिन कितना एक्स्ट्रा काम होगा? 4। अगले दिन कितना एक्स्ट्रा काम होगा? 8। अगले दिन कितना एक्स्ट्रा काम होगा? 12। और ऐसा कितने दिन चलेगा? तो हमने मान लिया t+8 को x यानी x दिन चलेगा। तो ध्यान दो यहां से मेरे पास आ गया 150 गुना 8, और ये मेरे पास एपी है तो लगा दूंगा n/2 यानी x/2। 2a तो 0 है, n-1 तो x-1 इंटू डिफरेंस तो कर दूंगा 4, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 2 से काट दें 2 बार और इस 2 से काट दें 4 बार, तो आपके पास आ गया x इंटू x-1, x इंटू x-1 बराबर 600 है। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो 25 गुना 24 है क्या? 25 गुना 24 ही 600 होता है, इसका x की वैल्यू कितनी होगी? 25। यही आप लोगों को पूछा है।
सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, आपको 150 कर्मचारियों से काम करवाना था। बोर्ड पर ध्यान दें, आपको 150 कर्मचारियों से काम करवाना था। कितने समय तक करवाना था? टी समय तक। तो क्या टोटल वर्क 150 गुना टी होता क्या? बोलो यस या नो। अब आप क्या कर रहे हो, 150 कर्मचारियों में से हर दिन कुछ छोड़कर जाते हैं, और हम मान लें एक भी आदमी छोड़कर नहीं जाता, और सब टी प्लस 8 समय तक, यानी जब छोड़ कर जाते हैं, 4 कम गए, फिर 4 और गए, फिर 4 और गए, तब हमेशा से 8 दिन अधिक लग रहे हैं। तो इसका टी प्लस 8 लग रहे हैं। पर हम कह रहे हैं कोई छोड़कर नहीं गया, कोई छोड़कर नहीं गया, तो 150 कर्मचारी टी प्लस 8 समय तक काम करेंगे। तो 150 गुना टी प्लस 1200 काम करेंगे क्या? तो देखो ये तो वही काम है, ये 1200 काम एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? 1200 काम एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनको जाना था उनको आपने रोक लिया। तो पहले दिन कितने लोगों को रोका? किसी को नहीं। 150 ही काम कर रहे हैं। अगले दिन कितने को रोका? 4 को। अगले दिन कितने को रोका? 8 को। अगले दिन कितने को रोका? 12 को। ऐसे ही आप आगे तक चलते रहे। तो टोटल जो है वो x दिन तक, मान लो काम पूरा हुआ तो x दिन तक रोका। x का टी प्लस 8 देखे, तो टी प्लस 8 को x मान लिया, x दिन तक काम पूरा हुआ। तो लगा दो 1200 इज इक्वल टू होगा n/2, तो x/2 2a, तो 2a 0 इसलिए 0, और n-1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितना चल रहा है? 4। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 600 बार। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा 600, डिफरेंस 1 हो तो 2524। तो यही पूछा है कि उसको काम करने में कितना समय लगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसी कॉन्सेप्ट पर देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो एक तरीका और यूज ले सकता है, उनके लिए मैं एक तरीका और सिखा दूं। ध्यान दो, देखो 150 आदमियों को काम करना था, कितने समय तक करना था जी? टी समय तक। क्या 150 आदमियों को काम करना था, कितने समय तक करना था? टी समय तक। क्या तो 150 गुना टी टोटल वर्क हो गया क्या भाई? 150 आदमियों को डेली एक काम करें तो टी समय तक टोटल वर्क यही होगा क्या? बोलो। अब आप क्या करो, पहले दिन तो 150 आदमियों ने काम किया, तो 150 गुना 1 गुना 1। अगले दिन 4 छोड़कर चले गए तो 146 गुना 1 दिन काम किया। अगले दिन फिर एक 4 छोड़कर चले गए, 142 गुना 1 दिन काम किया। तो ऐसे जो काम है वो जनरली जो टाइम लगता है एक्स टी, उससे 8 दिन अधिक लगता है। ऐसा कहा क्या हमें? ठीक है, तो ऐसा यदि कहा तो एक बात ध्यान दो, देखो मैं इसको, ये हमें निकालना है, इसको यदि मैं x मान लूं तो n टर्म्स का सम कर दो तो हो जाएगा n/2, n/2 2a, तो a कितना हो जाएगा? 300 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो, ध्यान दो, आपकी बात डिफरेंस माइनस में जा रहा है इसलिए कर देंगे -4, और इक्वल टू होगा टोटल वर्क। तो ध्यान दो, इसको x मान लिया तो ये t क्या हो जाएगा? यदि x t प्लस 8 बराबर, t प्लस 8 बराबर x है, तो ये क्या हो जाएगा? x -8 हो जाएगा क्या? तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 150 गुना x -8। तो इसको सोल्व कर लो, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, एक्सेप्ट 8 इसलिए किया कि पहले दिन आपने किसी को भी नहीं रोका, दूसरे दिन आपने 4 जो जाने वाले थे उनको रोका, रोका तो एक्स्ट्रा काम हुआ ना। फिर अगले दिन 4 और जाने वाले थे तो टोटल 8 को रोका। तो सबको जिनको रोक रहे हो उनका एक्स्ट्रा काम बराबर एक्स्ट्रा काम के बराबर है। ये आपने क्या कहा? 150 आदमी काम करते हैं टी दिन तक, छोड़ के जाने पर टी प्लस 8 डेज लगते हैं। तो जो भी छोड़कर जा रहे हैं सबको रोका, रोका तो इसका टी समय तक का काम बराबर है। जो एक्स्ट्रा काम होगा वो 150 गुना टी होगा। और उधर से एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? पहले दिन कोई एक्स्ट्रा नहीं, पूरे आदमी काम कर रहे हैं, अगले दिन 4 को रोक रहे हैं, अगले दिन 8 को, अगले दिन ऐसे करते जाओ। ठीक है सोनाली और अक्षत, चलो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स, बताओ मुझे क्या होगा आंसर। हेलो, देखो ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सारे फ्रेंड्स एक बात मुझे बताएंगे, एक बात मुझे बताओ, यदि 5 आदमी है, डेली एक आदमी काम छोड़कर जाए और काम उस दिन पूरा हो जिस दिन लास्ट एक आदमी बचता है, तो काम कितने दिन चला? 5 दिन। ध्यान दो, यदि 10 आदमी है, डेली एक आदमी काम छोड़कर जाए और काम उस दिन पूरा होता है जिस दिन लास्ट आदमी काम करता है, एक आदमी काम करता है, तो बताओ काम कितने दिन चला? 10 दिन।
ध्यान दो बोर्ड पर, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान दो। यदि कोई आदमी चार आदमी है, चार आदमी काम करने वाले हैं, पहले दिन चार आदमी काम करेंगे, एक छोड़ कर गया तीन आदमी काम करेंगे, एक छोड़ कर गया दो आदमी काम करेंगे, एक छोड़ कर गया एक आदमी। जिस दिन लास्ट आदमी काम करता है उस दिन काम पूरा हुआ, तो वो लोग काम कितने दिन चला? 4 दिन। आई क्या ये बात समझ में? यानी जितने आदमी हो डेली एक दिन काम छोड़कर जाते हैं तो काम उतने दिन चलेगा जितने आदमी हैं। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मजदूरों के एक वर्ग में एक काम पर रखा गया, प्रत्येक अगले दिन एक मजदूर काम छोड़कर चला जाता है, इसी तरीके से अंतिम दिन केवल एक मजदूर काम करता है। तो पहले दिन मजदूर काम करते हैं एक्स, अगले दिन करते हैं x-1, अगले दिन करते हैं x-2, अगले दिन करते हैं x-3। इस तरीके से काम चलता है। लास्ट जिस दिन एक बचता है उस दिन काम पूरा होता है। तो ध्यान तो देखो, इन सबका यदि सम की बात करें तो सम कर देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू टोटल टर्म्स कितनी है? फर्स्ट टर्म x है, लास्ट टर्म 1 है अपॉन 2, और x से 1 तक टोटल टर्म्स कितनी होंगी? x होंगी। क्या बोलो? यानी काम जो कितने दिन में हुआ? यहाँ x दिन में हुआ। अब क्या कह रहा है आगे, यदि कोई मजदूर काम छोड़कर नहीं जाता, यानी सारे के सारे x मजदूर काम करते, तो मजदूरों का समय उस काम को 2/3 समय में कर लेता। यानी 2/3 समय तो x के 2/3 समय में ही कर लेता। यहाँ समय कितना लगता है? x उसका 2/3 में कर लेगा। ध्यान दो, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। बोलो समझ गए सारे? अरे मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले इस बात को समझो, जब आपको क्वेश्चन तब समझ में आएगा। सबसे पहले इस बात को समझो, यदि आपने 4 आदमी काम पर लगाए, कितने आदमी काम पर लगाए? 4 आदमी। तो पहले दिन कितने आदमी काम करेंगे? 4, दूसरे दिन भी 4, तीसरे दिन भी 4। बट मैं कह रहा हूं डेली एक आदमी काम छोड़कर जाता है, तो ये 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो अब छोड़ के चला जाएगा। इसका यहाँ काम आपका पूरा हो चुका है। जब वो छोड़ के चला गया तो यहाँ तक काम पूरा हो चुका है। तो वो काम कितने दिन चला? इसका जितने आदमी है डेली एक छोड़कर जाए और उस दिन काम पूरा, जिस दिन काम लास्ट आदमी बचता है, तो इसका उतने दिन काम चलता है। तो x आदमी अपने मान ली काम करने वाले कितने आदमी मान लिए? x। डेली एक छोड़कर जाएगा, x-1, x-2, x-3, लास्ट डे बचेगा एक, उस दिन काम फिनिश। तो x से 1 तक की संख्या कितनी होगी? x होंगी। सम निकालना है तो लगा दो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू टोटल टर्म्स। तो ये सम आ गया इसका, जब छोड़ कर जाते हैं तब। और 7 काम करने का टोटल क्या होगा? तो आदमी है m और टाइम है, यहां जो टाइम लग रहा है x, उसका 2/3। सोल्व कर लिया, x की वैल्यू क्या है? बोलो ठीक है क्या बात? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, पढ़ें थोड़ा ध्यान से। देखो क्या कहा है, 40 मैन किसी कार्य को 20 डेज में करता है। 40 मैन किसी कार्य को 20 डेज में करता है, तो डेली एक काम करें तो 800 काम करेंगे क्या? कह रहा है 8 दिन बाद कुछ आदमी काम से हटा दिए, तो अपने तो पहले दिन ही हटा दो कुछ। तो पहले दिन ही यदि हटा दें या किसी को भी नहीं हटाएं, क्या कह रहा है, 8 दिन बाद आपने कुछ आदमी हटा दिए तो काम 24 दिन, 8 सॉरी कितने दिनों बाद, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, कितने दिनों बाद 8 आदमी हटा दें। तो कितने दिनों बाद हटाना है? तो पहले हटा दो 8 को हटा दें तो 32 आदमी काम करेंगे 24 दिन तक। भाई जो 8 थे वो तो अपना काम करके जाएंगे, उसके अलावा जो 32 आदमी है वो पहले दिन से लास्ट दिन तक 24 दिन तक काम करेंगे। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 4 तो 76 काम करेंगे। इसका 32 काम किसने किए मुझे तो ये बताओ। आपके दिमाग में आ रहा है क्या? ध्यान तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 40 आदमी किसी एक काम को डेली एक दिन करें तो 20 दिन में पूरा काम करते हैं, तो टोटल काम कितने हुए? 800। कह रहा है 8 आदमियों को बीच में छोड़ना है। हमने क्या किया, पहले दिन ही छोड़ दिया। तो पहले दिन छोड़ा तो काम करेंगे 32 आदमी डेली का एक पेड़ 24 दिन तक, तो काम हुआ 768 और काम पूरा हो चुका है। तो ये 32 काम क्या वो 8 आदमी करके गए क्या? तो 8 आदमी ने कितने दिन काम किया? तो कह देंगे 4 दिन। बोलो आई क्या बात समझ में? तो जो 8 आदमियों को पहले दिन ही छोड़ दिया हमने, इसलिए जो भी हुआ वो सोल्व कर लिया। पढ़ो देखो क्या कह रहा है। पढ़ो क्या कहा है, एक ठेकेदार एक परियोजना को 90 डेज में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। कॉन्ट्रैक्ट लेने का मतलब है काम इतने समय में पूरा करना है। 60 दिन तक आदमी काम पर लगाए, 60 दिन बाद देखा, ध्यान दो 60 दिन तक एक आदमी डेली काम करे और 60 दिन बाद देखा 60 आदमियों ने डेली एक काम किया, 60 दिन बाद देखा तो कितना काम हो गया? बोलो 3600 हो गया क्या? ध्यान देना दोस्तों। बोलो
ध्यान दो क्या कहा है, 60 आदमी काम पर लगाए, डेली एक काम करे तो कितना काम हो गया, 3600 काम हो गया क्या बताओ। तो कह रहा है उसने देखा अभी 3/4 काम हुआ है, कितना काम हुआ है, 3/4, 3/4 काम हुआ है, यानी दोस्तों टोटल काम कितना था, 4 था क्या, टोटल वर्क काम कितना था, 4, कितना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट वर्क कितना हो गया, 3, तो बोलो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क है 1। तो ध्यान दो 3 की वैल्यू 3600 है, जो हो गया उसकी वैल्यू 3600, 3 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू 1200 होगी क्या। तो ध्यान दो 1200 काम बचे हुए हैं, कितने आदमी काम पर रखें, एम की जगह एक्स, डेली एक काम करें तो 90 दिन में से 60 दिन तो पूरे हो चुके, तो 30 दिन में काम पूरा हो जाए, तो एक्स इक्वल टू 40 हो गया। आपके पास तो 60 आदमी थे, 40 ही कर देंगे तो कितने हटाए जाएं। कैलाश क्या कहना चाह रहे हो, आप कह रहे हो 40 आदमी काम करते हैं तो 8 + 32 हुआ ना टोटल, ठीक है, आपने 8 को छोड़ दिया, तो 8 को छोड़ दिया तो उनके अलावा बाकी काम करवा लो 32 से 24 दिन। तो 32 से 24 दिन काम करवाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो किसने किया है, जो स्टार्टिंग में 8 आपने छोड़ दिए वो। वापिस ध्यान दो, देखो काम को पूरा कितने दिन में करना है जी, काम को पूरा कितने दिन में करना है, 90 डेज में, 90 डेज में पूरा करना है। आदमी लगाए 60, एक दिन का एक काम करें तो 60 दिन में काम हो गए 3600, 3600 काम हुए 3/4, तो 3 की वैल्यू 3600, तो बचे हुए 1 की वैल्यू 1200, 1200 काम बचे हुए हैं, कितने आदमी करें, डेली एक, और टाइम की जगह कितना लिखें, टाइम की जगह कितना लिखें, तो टाइम की जगह 30 लिख देंगे। पढ़ो देखो नेक्स्ट, पढ़ो, कहना टोटल वर्क निकालना ही नहीं है ना, क्यों निकाल रहे हो। और टोटल वर्क ध्यान दो, देखो 90 डेज का तो ठेका लिया है, ठेके वाले काम से टोटल वर्क नहीं पता लगता, टोटल वर्क पता लगेगा। 3600 काम जो है वो 3/4 पार्ट है, यानी 3 की वैल्यू 3600 है, तो 4 की वैल्यू 4800 होगी, ये होगा टोटल वर्क। 90 से कोई रोल नहीं है, 90 को 60 से गुणा करके टोटल वर्क नहीं निकालना कनक। अजीत डेली हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, जब तक एग्जाम नहीं होता इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। ध्यान दो, देखो एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 डेज का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए, 100 व्यक्ति काम पर लगाए, डेली एक काम करें तो कह रहा है कितने दिन तक काम किया, 35 दिन तक काम किया। 100 आदमी डेली एक काम करें तो 35 दिन में कितना काम कर लेंगे, बोलो 3500 कर लेंगे क्या। 35 दिन बाद कह रहा है 100 व्यक्ति और काम पर लगाए तो कार्य समय पर हुआ, तो 35 दिन बाद 100 और लगाए तो 200 आदमी हो गए, डेली का एक काम करें तो समय कितना था, 40 दिन था, तो 35 दिन तो यहाँ पूरे हो गए, तो कितने दिन काम किया, 200 आदमी ने 5 दिन, तो काम हो गया 1000। तो दोस्तों 3500 काम तो 35 आदमियों ने किया, और 1000 काम किया कितने ने, 20 आदमियों ने, तो टोटल वक्त 4500 है क्या। और कह रहा है 4500 में कह रहा है ये एक्स्ट्रा नहीं लगाता, तो एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो 100 आदमी डेली एक काम करते हैं 1 दिन तक, तो उस केस में दिन लग जाते 45, उस केस में दिन कितने लग जाते 45, तो 40 से 45 दिन लगते तो कितने एक्स्ट्रा लग जाते। देखो ध्यान दो दोस्तों, वापस पढ़ो, कार्य को कितने दिन में पूरा करना है, कार्य को 40 दिन में पूरा करना है। काम पर कितने व्यक्ति लगाए, 100 डेली, देखो लिखना है MET, बट एम वो है जो काम पर लगाए, तो कितने आदमी काम पर लगाए, 100 डेली एक काम किया, 35 दिन तक काम हो गया 3500। उसको लगा काम नहीं होगा समय पर, तो 100 की बजाय आदमी कर दिया 200, डेली एक काम करें तो 5 दिन में, यानी समय पर, तो 40 के बाद 35 दिन हो गए, 40 में से 35 दिन हो गए तो कितने दिन बचे, 5, 1000 काम, तो टोटल कितना हुआ 45 हुआ क्या। अब 100 आदमी डेली एक काम करें x दिन तक, तो x की वैल्यू क्या होगी। पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, आपका जो स्टडी मटेरियल जो आपको मिला है, अप टू डेट जो स्टडी मटेरियल मिला है, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, ये याद रखना, इससे बाहर तो हवा भी नहीं आनी है मैथ्स में। तो ये पूरा स्टडी मटेरियल प्लस मोक ले लीजिएगा, मोक देने स्टार्ट कर दीजिएगा, प्री वाले प्री के मोक दें, मेंस वाले मेंस के मोक दें, प्री के जो स्टूडेंट है वो प्री की टेस्ट सीरीज दें, और मेंस के जो स्टूडेंट है वो मेंस की टेस्ट सीरीज दें, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा प्रोसेस अच्छा हो। अक्सर पता नहीं यार, अभी मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है ऐसी। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, x-1 सैनिक काम करते हैं x+1 दिन तक, तो x+1 श्रमिक काम करते हैं x+2 डेज तक, तो इनके कार्य का अनुपात है 5:6, m×t टोटल का गया जो रेशियो दिया है, 6 से गुणा कर दो बन जाएगा 6x-6 इक्वल टू बन जाएगा 5x+10, तो x इक्वल टू आ जाएगा 16। कुछ लोग क्वेश्चन में x आते ही घबरा जाते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है आप खुद देखो, x आते ही घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस को अपने को तोड़ना नहीं है, आगे बढ़ाना है, और कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा जब क्वेश्चन को पढ़कर आप पेन चलाना स्टार्ट करेंगे तब, और वो सीधा यदि आप एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है।
आप चाहते हो कि मैं सीधा एग्जाम में जाऊं, वहां जाकर सीधा पेन चलाऊं, एक्स पे भी, वाई पे भी और नंबर्स पे भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा जो गेम है वो प्रैक्टिस का ही है, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 आदमियों को लगाया। यानी कार्य को कॉन्ट्रैक्ट है, कार्य का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का, 60 दिन का। आदमी कितने काम पर लगाए, 35। डेली काम करें एक, तो 32 दिन बाद पता चला, यानी 32 दिन तक उन्होंने काम कर लिया। तो इतना करने के बाद पता चला केवल कार्य का 2/5 भाग पूरा हुआ है। इसका टोटल काम कितना था, 5, हुआ कितना, 2। तो ये जो काम हो गया उसकी वैल्यू है, तो बचे हुए काम की वैल्यू 3 की वैल्यू निकालेंगे क्या। ध्यान दो, 35 गुणा 1 गुणा 32 जो टोटल वक्त था क्या, जो हो गया वो, ठीक है। तो ये वैल्यू है 2 की, तो 3 की वैल्यू निकालो, 2 से काट दो कितनी बार, 16 बार। तो आपका आंसर आ गया 35 गुणा 16 48। ये बचा हुआ काम है। कह रहा है कितने आदमी लगाएं शेष कार्य को अवधि में पूरा करने के लिए, इतने आदमी लगाएं, एक्स लगाएं, डेली का काम करेंगे एक। कितने दिन बचे हैं, 60 में से 32 दिन हो चुके हैं, 60 में से 32 दिन हो चुके हैं, तो 28 दिन बचे क्या। 7 5 35, 7 चौक 28, 4 से काट दो 12, तो एक्स इज इक्वल टू होगा 60। आपके पास 35 थे, 60 चाहिए, तो कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 25 की एक्स्ट्रा आवश्यकता होगी। कितने व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होगी, अधिक कर लो, यहां कितने व्यक्ति और चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, यहां जो m इंटू ई इंटू टी लिखते हैं, ई तो इफिशियंसी, कोई दिक्कत नहीं। m कौन है, जितने आदमी काम पर लगाए, काम पर कितने आदमी लगाए वो m। और ये टी कौन है, 60 नहीं है टी, याद रखना, टी 60 नहीं है, 60 तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। टी हमेशा होगा कितने समय तक काम किया, तो 35 आदमियों ने 32 दिन तक काम किया, ये काम किया, ये 2 की वैल्यू, बचे हुए 3 की वैल्यू निकाल लो। एक्स आदमी 28 दिन में करना है। ये केट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब आप कहोगे सर केट में ऐसा क्या है, देखो क्या है, हम जो जनरली क्वेश्चन करते हैं और केट के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, खुद समझें। ध्यान दो, कितना है टोटल वर्क, 480। कितनी सिलाई मशीन लगाई, 12, बट इनका कोई रोल नहीं, याद रखना। कह रहा है इसकी वजह से बाकी बचे हुए लोग, कुछ लोग काम पे रखा पर कुछ आए नहीं। इसका 480 में से पहले कुछ लोग काम कर रहे थे, अब उसी 480 को कुछ और काम कर रहे हैं। इसके कारण 32 शर्ट ज्यादा सीननी पड़ी एक आदमी को, यानी दो जो व्यक्तियां काम करेंगे उनकी एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। देखो 12 और 4 का भाग दो, पहले 12 थे अब 4 है, तो 12 का भाग दो, 12 चौक 48, और 4 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, ये 12 चौक 120, क्या दोनों में डिफरेंस है, 32 का नहीं है। 10 और 3 का भाग दो, 10 का भाग दो 48, 3 का भाग दो 160, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, कितने आदमी रह गए, नहीं आए, ऐसा करो, कितने आदमी नहीं आए। तो ध्यान दो, देखो तो 480 में से 10 आए तो एफिशिएंसी होती है 48, पर कह रहा है 4 नहीं आए, तो 448 में 4 नहीं आए तो कितना है, 6। तो उस केस में एफिशिएंसी होगी 80। तो क्या 32 अधिक सिलने पड़ रहे हैं, यस, इसलिए आंसर जो होगा वो होगा सी। वापिस ध्यान दो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, सारे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। कह रहा है कितना काम करना है, 480, 480 काम करना दोनों केस में। पहले कुछ आदमी आते थे, अब कुछ आते हैं, ठीक है। तो कितने नहीं है, कितने आए और कितने नहीं आए, तो 12 और 8 का भाग दो, 12 का भाग दो, 8 का भाग दो। फिर देखो ध्यान दो, 10 में से 3 नहीं है तो 10 और 7 का भाग दो, 7 का भाग जाता नहीं है तो अपने आप हट गया। फिर ध्यान दो 10 और 4 का भाग दो, 10 और 4 नहीं आए तो 6 का भाग दो, तो क्या दोनों की एफिशिएंसी में डिफरेंस है 32 का। चलो गुड। देखो पढ़ो क्या कहा गया, भोजन सामग्री वाला क्वेश्चन है, वैसा ही करना है जैसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है, 1500 आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन था, 1500 आदमी डेली एक पैकेट भोजन का खाते तो 50 दिन चलता, ये कहा गया है। कह रहा है 15 दिन पश्चात, तो इसका मतलब 1500 आदमियों ने डेली एक भोजन का पैकेट 15 दिन तक यूज ले लिया। ध्यान दो दोस्तों, टोटल भोजन था 1500 आदमियों का, डेली एक दिन का 50, डेली एक पैकेट 50 दिन का, तो ये टोटल पैकेट थे। इसमें से कह रहा है 15 दिन बाद, तो 15 दिन में इतने तो खा गए, उनको छोड़ दो। तो कह रहा है और अधिक व्यक्ति आ गए, तो अब व्यक्ति हो गए टोटल एक्स, जिसके कारण डेली एक पैकेट दें, तो अब जो भोजन सामग्री है वो 25 दिन चलता है। सोल्व कर लो, देखो 1500 में से इधर ले आए तो ये 1500 गुणा 35 हो जाएगा, क्या बराबर होगा x गुणा 25, 25 से काट दो, 25 है 150, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 5 का 30, 0 5 का 30, 3 6 18 और 3 21 हो जाएगा क्या। तो आदमी 1500 थे, 21 हो गए, तो कितने और आगे बोलो, 600 क्या,
आगे क्या बात समझे, बोलो सारे स्टूडेंट्स को। सारे स्टूडेंट्स बात को समझ पाए या नहीं, एक बार बता दें। अजीत भाई बोर्ड पर ध्यान दो, समझो। अजीत भाई बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ध्यान दो, क्या कहा है, 1500 आदमियों को डेली एक पैकेट मिले तो कितने दिन का भोजन है, 50 दिन का। कह रहा है 15 दिन, इसका मतलब 15 दिन हो गए खाते हुए, 15 दिन में कितना खा गए। अब जो बचा हुआ भोजन है वो लिखो, तो x गुणा एक आदमी खाएगा डेली, एक चलता है 25 दिन, सोल्व कर लो। तो x की वैल्यू आपके पास 21 होगी, क्या रहा वो आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, यदि उसी तरीके का क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, फटाफट एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, क्या होगा आंसर। हाँ अनिल, क्लास होगी। देखो क्या करना है, कहा है 3300 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री है 850 ग्राम डेली दें, तो 32 दिन की, ये टोटल भोजन था क्या। अब कह रहा है 7 दिन बाद, देखो ये टोटल भोजन था और कह रहा है 7 दिन बाद, इसका मतलब 3300 सैनिकों ने 850 ग्राम के हिसाब से 7 दिन भोजन को खा लिया। 7 दिन बाद अब जो है कुछ सैनिक और आगे, तो टोटल एक्स हो गए और ग्राम कर दिए कितने, 825, जिसके कारण अब भोजन सामग्री 17 दिन चलती है। ध्यान दो, 3300 सैनिकों को डेली 850 ग्राम दें, 32 दिन का भोजन था, ये टोटल भोजन था, जिसको 7 दिन ऐसे खाया और बाकी ऐसे, तो 7 को उधर घटा दो तो बच जाएगा 3300 गुणा 850 गुणा, ये दोनों तो कॉमन आ गए, तो 32 में से 7 माइनस कर दें उधर ले जाके, 32 में से 7 उधर ले जाके यदि माइनस कर दें तो क्या 25 बचेगा क्या, जो इक्वल होगा x गुणा 825 गुणा 17 के। ध्यान दो, 25 से काट दें इसको 33 बार और 33 से इसको काट दें तो 100 बार, 17 से काट दें 50 बार, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5000 क्या। और दोस्तों x इक्वल टू यदि 5000 आ जाएगा तो 3300 से 5000 आ जाएगा तो कितने एक्स्ट्रा है, 3300 से 5000 हो जाएगा तो कितने एक्स्ट्रा है, तो आप कहोगे 1700 एक्स्ट्रा है क्या। आनंद मनी, वास्तव में आपकी तबीयत खराब है, आप लोग आप जोड़ बाकी भी सही नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है भाई, इतनी क्लास करते हैं इसको, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कल ये हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस बचेगा वो बचेगा पाइप और टंकी का, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस आपको सीट मिली है, इस क्वेश्चंस को करो बार बार अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो बढ़ रहे हैं हम टाइम एंड वर्क में आगे की तरफ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, सारे फ्रेंड्स ध्यान दें और समझें क्या कहा गया है। कहा 20 फीमेल किसी एक कार्य को 16 डेज में करती हैं, 20 फीमेल किसी एक कार्य को 16 डेज में खत्म करती हैं। कहा गया है 16 मेल जो है उसी कार्य को 15 दिन में फिनिश करते हैं, दोनों फिनिश करते हैं। तो ध्यान दो, 16 से 16 कैंसिल आउट, तो m अपॉन f की जो वैल्यू है क्या आपके पास, ध्यान दो, देखो यदि मैं इसको 5 से काट दूं 3 बार और 5 से काट दूं 4 बार, तो 4:3 हो जाएगी क्या, और 4:3 हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा बी। क्या कहा, 20 मैन या 24 वुमेन किसी कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं, तो 30 मैन और 12 वुमेन उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। या का मतलब हो गया दोस्तों, जब भी या दिया हुआ हो, इसका मतलब 20 मैन से काम करवाओ चाहे 24 वुमेन से काम करवाओ, बात एक ही है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो दोनों की इफिशियंसी का रेशियो आपको 4 से काट दें तो 6:5 हो जाता है। बोलो ठीक है क्या बात। और ऐसा यदि है तो क्वेश्चन कहा क्या कहा गया है कि 20 मैन किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं, 20 मैन किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं, और पूछ क्या रहा है, कह रहा है 30 मैन प्लस 12 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 30 मैन प्लस 12 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो m की वैल्यू 6, m की वैल्यू 6, w की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो ये बनेगा 20 गुणा 6 गुणा 20 इज इक्वल टू, ध्यान दो, 180 और 60, 180 और 60 बन जाएगा 240 इंटू एक्स। ध्यान दो, देखो 6 चौक 24 और 0 240 से 240, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा क्या आंसर। देखो सारे स्टूडेंट ध्यान दो, या का मतलब होता है, या का मतलब होता है दोनों जब इक्वल हो, तो 20 मैन या 24 वुमेन दोनों में या है, तो मैन अपन वुमेन हमारे पास आ जाएगा 6/5, दोनों की एफिशिएंसी 6 और 5 है। ध्यान दो, दोनों में से किसी एक से काम कराना, तो 20 मैन 20 डेज तक करते हैं, बाकी करते हैं आप कैश डेज तक सोल्व कर लेंगे वैल्यू रखकर। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन।
क्या कहा, 10 मैन या 20 बॉय किसी कार्य को, तो 10 मैन या 20 बॉय, 10 मैन या 20 बॉय, इसका मतलब यहां से आपके पास एम और बी की एफिशिएंसी आ गई 2/1। एम और बी की एफिशिएंसी थी 2/1 आ गई, तो दोनों में से किसी से भी काम कराओ। जैसे आपने कहा 20 बॉय काम करते हैं कितने दिन तक, 20 दिन तक, तो क्या काम करते हैं, 260 चटाइयां बनाते हैं। तो पूछा है 8 मैन और 4 लड़के, 8 मैन और 4 लड़के उस काम को 20 दिन तक करें तो कितनी चटाइयां बनाएंगे, कितनी चटाइयां बनाएंगे, तो कितनी चटाइयां बनाएंगे, तो उसकी जगह एक्स लिख लो। देखो प्यारे साथियों ध्यान दो, 10 मैन या 20 बॉय का मतलब दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा, और दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो एम की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो। तो ध्यान दो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 20 इंटू 1 बना 20, और ये भी बन रहा है 20, तो इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर 260 आ गया, तो x बराबर 260 ए आंसर आ गया। कमलेंद्र सिंह राठौड़ की सीएचएसएल में मैथ्स में 50 में से 50 और ओवरऑल 176.5 मार्क्स हैं। गुड भाई, क्या बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर सुनाई आप लोगों ने। गुड, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे मेहनत करते रहो, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो बस। आनंद क्या मिस्टेक कर दी, 520 कैसे आंसर आ गया? देखो कहा है 40 मैन, कहा है 40 मैन या 60 वुमेन या 80 चिल्ड्रन यानी 80 बॉय किसी कार्य को 6 महीने में करते हैं, किसी भी एक से करवाना है, तो ध्यान दो 20 से काट दें तो 2m बराबर 3w बराबर 4b होगा क्या, और एम डब्ल्यू बी की वैल्यू चाहिए, तो एम की वैल्यू होगी एम को छोड़ दो 12, डब्ल्यू की वैल्यू होगी डब्ल्यू को छोड़ दो 8, बी की वैल्यू होगी बी को छोड़ दो 6। सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो 6, 4 और 3। ध्यान दो दोस्तों क्या कहा, ये सब इक्वल है, तो 20 से काटने पर ये आ गया, एम की वैल्यू चाहिए बाकी दो का गुणा, डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए बाकी दो का गुणा, बी की वैल्यू चाहिए बाकी दोनों का गुणा, तो एम डब्ल्यू बी की आपके पास रेशियो आ गया 6, 4 और 3। ठीक है दोस्तों, 6, 4, 3 रेशियो आ गया। अब हमें क्या कहा गया, किसी से भी काम कराओ, 40 मैन से काम कराओ, तो 40 मैन काम करते हैं 6 महीने में कोई एक करवाना, किससे, 10 मैन से काम करवाना है, 10 वुमेन से काम करवाना है, और 10 बॉय से काम करवाना है, तो कितने दिन में करेंगे, कितने महीने में करेंगे, कितने महीने में करेंगे, आधा काम, आधा काम यानी अपोन में 2 आ जाएगा। तो रख दो एम की वैल्यू कितनी है 6, तो बन जाएगा 40 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एम की वैल्यू रख दो कितनी 6, इसकी 4 और इसकी 3, तो ये रखोगे 60, 40 और 30, तो 130 एक्स, नीचे से 2 ऊपर आ जाएगा, 0 से 0 काट दें, 2 से काट दो 2 बार, तो 36 दूनी 72/13, तो x इज इक्वल टू 72/13 है, तो 13 5 65, 5 सही 7/13 होगा क्या, 5 सही 7/13 होगा क्या? सुरेश जी वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, सुरेश जी ध्यान दो बोर्ड पर, क्या कहा गया है, देखो या कहा गया है, या का मतलब है ये तीनों इक्वल है, या का मतलब क्या है, तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है, तो आपने 20 से काटा, ये आ गया, एम की वैल्यू चाहिए बाकी दो का गुणा, एम की वैल्यू चाहिए बाकी दो का गुणा, डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए बाकी दो का गुणा, बी की वैल्यू चाहिए बाकी दोनों का गुणा, सिंपलेस्ट रेशियो एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 3, 6, 4 और 3, तो ध्यान दो 6, 4 और 3 आ गया, कहा है इन तीनों में से किसी से भी काम करवाओ, तो 40 मैन से काम कराओ 6 महीने में होता है एक काम, इन सबसे काम कराओ कितने महीने में, आधा काम, तो आधा ऊपर आ जाएगा 2 बन जाएगा, एक्स ऐसा कैसा, एम डब्ल्यू बी की वैल्यू रखोगे 130, ये 6 ऐसा कैसा, एम की वैल्यू 6 और डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास जो है 40 है। देख लिया 31 नंबर भवानी। देखो क्या कहा है, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी को काम को करते हैं, तो एम डब्ल्यू बी की वैल्यू, एम की वैल्यू हो जाएगी 6, डब्ल्यू की वैल्यू जाएगी 3 और बी की वैल्यू जाएगी 2, 6, 3, 2। क्या किसी काम को 88 डेज में कर सकते हैं, तो एक पुरुष किसी काम को 88 डेज में कर सकते हैं, ये दिया है, ठीक है। क्या एक लड़का, एक लड़की और एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक्स की वैल्यू यदि दोस्तों आपको निकालनी है तो एम डब्ल्यू बी की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू 6 रखो तो बनेगा 6 गुणा 88, 11 रखोगे तो 6, 3, 2 तो बन जाएगा 11 गुणा एक्स, 6 रख दो, 3 रख दो, 2 रख दो, सोल्व कर लो, 11 से 8 बार करता है तो एक्स बराबर हो जाएगा 48 डेज,
तो आंसर हो जाएगा सी। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, क्या कहा गया है अब की बार, या नहीं है, या नहीं है, क्या दिया है, तथा। तथा का मतलब होता है एंड, तथा का मतलब होता है साथ साथ कार्य करें। तो ध्यान दो, देखो 12 मैन प्लस 16 बॉय, 12 मैन और 16 बॉय यानी ये काम करते हैं कितने दिन तक, 5 दिन तक तो काम पूरा हो जाता है। अब क्या कहा है, 13 मैन और 24 मैन, 13 मैन और 24 बॉय काम करते हैं, 13 मैन और 24 बॉय काम करते हैं, 4 दिन तो काम पूरा हो जाता है। तो पूछ रहा है इसी काम को 7 मैन प्लस 10 बॉय यदि करें तो कितने दिन में होगा। ध्यान दो दोस्तों, यदि इन पहले वाले दोनों डेटाओं को सोल्व कर लें, ये बन रहा है 60 और ये बन रहा है 52, तो 8 मैन बराबर आ रहा है, ये बन रहा है 16 5 80, ये 96, तो 16 बी, तो m अपॉन बी की वैल्यू आपके पास आ गई 2/1। और m और b की वैल्यू ध्यान दो, यदि मैं 2 और 1 या तो इसमें रख दूं या 2 और 1 यदि यहां रख दूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा क्या, तो 24 और 16 बन गया 40 गुणा 5, तो टोटल वर्क मेरा हो गया 200। टोटल वर्क हो गया 200, इनकी वैल्यू जानता हूं मैं 2 और 1 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 200/24, 200/24, तो आंसर आ जाएगा कितना, 4 से काट देंगे, 8 से काट दें तो 25/3, और 25/3 दोस्तों होता है 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दे लें, 12 मैन और 16 बॉय काम करते हैं 5 दिन तक, तो इफ मैन इनटू टाइम, इफ हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क, दोनों को सोल्व कर लो, एम और बी की वैल्यू आ गई, एम और बी की वैल्यू या तो इसमें या इसमें रखोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, किससे करवाना है उनकी एफिशिएंसी रख के सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 है, फटाफट ध्यान दें। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा है, 6 मैन और 8 बॉय किसी काम को करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, 10 दिन।
तो 26 मैन और 48 बॉय उस काम को करते हैं, बोलो कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, तो कार्य पूरा हो जाता है। तो देखो 10 को अंदर गुणा करें तो बनेगा 60m प्लस 80 बॉय इज इक्वल टू बनेगा 52m प्लस 96 बॉय। तो 8 मैन बराबर 16 बॉय आ गया। तो m अपॉन b की वैल्यू क्या 2/1 आ गई यहाँ से, और m और b की वैल्यू यदि 2/1 आ गई तो m की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, 2 और 1 रखोगे तो ये बनेगा 100 गुणा 200, तो टोटल वर्क हो जाएगा 200 इज इक्वल टू, ठीक है, m की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 रखते टोटल वर्क आ गया 200 इज इक्वल टू, काम किससे कराना है? 15, तो आदमियों से करवाना, तो इनकी m की वैल्यू 2 रखो 30, 20 लड़कों से करवाना तो लड़कों की वैल्यू 1 रखो, तो 50 गुणा x बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। क्या किया दोस्तों, इन दोनों को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ध्यान दो बोर्ड पर, m को एक तरफ किया तो m और b का रेशियो आ गया 2:1, 2 और 1 यदि यहाँ रख दें तो 2 और 1 रखते ये बन गया 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार। दोनों काम करने चाहिए अनिल, दोनों काम। अगली एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहिए और टाइपिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि अब एसएससी में यदि सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग बिना काम होगा नहीं। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मैन और 8 बॉय किसी काम को 10 डेज में करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 डेज में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है 5 मैन प्लस 10 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो दिया है 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 मैन और 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो जो अभी क्वेश्चन किया वही पूछ सकता है 15 मैन और 20 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन दे सकता है 2 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय किसी कार्य को 20 डेज में करते हैं। ठीक है, 3 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 1 बॉय उस कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से मॉडिफाइड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो हमें कैसे करना है। देखो 2 डेटा दिए हुए होते हैं एंड के, तो हम एफिशिएंसी निकाल लेते, जैसे ये दिया है ऐसे एक और दिया होता तो एफिशिएंसी निकाल लेते, सोल्व कर लेते। पर जब ये दिया है और ऐसा एक और नहीं दिया तो फिर कैसे करें। तो ध्यान दो, 6 को 5 में चेंज करने के लिए क्या करें, 6 में 6 से डिवाइड करें और 5 से गुणा करें। तो ऐसा करने पर यानी 5/6 करने पर ये बन रहा है, तो 8 को 5/6 करने पर क्या 10 बनता है। आप कहोगे नहीं नहीं, तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। यानी दोस्तों क्या समझना है, जो पूछा है और जो दिया गया है, जो दिया गया है और जो पूछा है, और जो दिया गया है और जो पूछा है, यदि ये दोनों इक्वल हो, जो दिया पूछा दोनों इक्वल हो तो आंसर निकाल सकते हैं, वरना होगा कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि एक को तो चेंज कर लोगे दूसरा चेंज नहीं होगा। ध्यान दो, देखो यहाँ की बात करें, जो दिया है और जो पूछा है, और जो दिया है और जो पूछा है क्या दोनों इक्वल है क्या। तो दोस्तों 3 से काटेंगे 2/5, 4 से काटेंगे ये भी 2/5, तो ये 2/5 है। तो जब भी ऐसा आ जाए, जब दोनों इक्वल आ जाए, आंसर निकाल सकते हो सीधा। 10 का 2/5 कर दो और 10 का 2/5 करोगे तो आंसर हो जाएंगे 4। बोलो बात समझ में आ गई क्या सबको। और ध्यान दो, जब भी 3 का केस देके 2 ही पूछ रहा है तो सबसे पहले काम करो, फिर टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना होगा 60। तो इन सब की एफिशिएंसी 3 होगी, इन सब की एफिशिएंसी 2 होगी, इन सब की एफिशिएंसी 3 होगी, इन सब की एफिशिएंसी 2 होगी, जोड़ दो तो 5 मैन 5 वुमेन और 5 बॉय की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास आ गई 5। 5 आदमी 5 औरत 5 लड़कों की एफिशिएंसी 5 है, तो एक आदमी एक औरत की एफिशिएंसी क्या होगी। तो ध्यान दो 15 की एफिशिएंसी 5 है, तो एक 3 की एफिशिएंसी 1 होगी क्या। तो ये सबसे काम करवाना है तो 60 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आंसर होगा 60। बोलो ठीक है, क्या बात समझ में आ गई क्या। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी एक सिंगल डेटा देकर एंड वाला सिंगल डेटा पूछ रहा है तो रेशियो चेक करो, सेम है तो आंसर नहीं, सेम है तो आंसर आएगा वरना नहीं। तो यहाँ सेम था, कितना था 2/5, तो जो टाइम का कर दो सीधा सीधा 10 का 2/5 आंसर 4। और देखो ध्यान दो, जब 3 का केस देखिए 2 इक्वेशन दे रखे हैं तो फिर टोटल वर्क वाला जो तरीका हम करते हैं उसी से करेंगे। टोटल वर्क होगा 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इनकी एफिशिएंसी 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 5 है, तो 15 की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 एफिशिएंसी है 15 की, आपको 3 लोगों की एफिशिएंसी चाहिए तो आ जाएगी 1, तो इन तीनों की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम करवाना है 60, तो 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे। पढ़ो देखो क्या कहा गया है। देखो ध्यान दो, कहा है 25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो क्या ये टोटल वर्क है क्या।
25 मैन प्लस 15 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क हुआ क्या? तो ये टोटल वर्क में से कह रहा है 8 दिन तक काम किया, तो 12 दिन में से 8 दिन काम कर दिया, 12 दिन में से 8 दिन काम कर दिया, तो क्या रिमेनिंग वर्क जो है वो 25 मैन प्लस 15 वुमेन के लिए 8 दिन उन्होंने कर लिया, तो 4 दिन का बचा क्या? और ये कार्य 25 जो मैन है, क्योंकि वुमेन तो छोड़कर चली गई, तो 25 मैन जो है 6 दिन में करते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 को अंदर गुणा करें तो बनेगा 50 m प्लस 30 वुमेन इज इक्वल टू होगा 75 m। ध्यान दो, एम को एक तरफ करें तो 25 m इज इक्वल टू 30 w आ गया, तो हम लिख देंगे m अपॉन w बराबर होगा 6/5। दोस्तों ध्यान रखना, सीधी सी बात यह है कि यदि कोई काम 12 दिन का था, उन्होंने 8 दिन कर दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिन का? 4 दिन का। किसने किया? 25 आदमियों ने 6 दिन में। दोनों को सोल्व किया तो एम और डब्ल्यू आ गया। एम और डब्ल्यू आ गया। क्या पूछ रहा है? यदि पूरे काम को केवल 15 औरतें करती तो काम कितने दिनों में समाप्त होता? तो पूरा काम ये था, जिसको 15 वुमेन करती तो कितने दिन में होता? बोलो, एम की वैल्यू 6, डब्ल्यू की 5, एम की 6, डब्ल्यू की 5, डब्ल्यू की 5 रख दो, रखते हैं और सोल्व करते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर, ये बनेगा कितना? 150, और ये कितना बनेगा? 75। तो 150 75 बन जाएगा 225, तो 225 गुणा 12 बटे 75, तो 25 से काट दो 5 बार, 25 चौक 100, 25 8 200, सॉरी 25 8 25 9 225, 3 से काट दो 3 बार, तो 12 3 36, आंसर 36 आंसर। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, 25 मैन और 15 वुमेन का काम था 12 दिन का, तो ये टोटल वर्क था। बट 8 दिन कर लिया, तो 8 दिन करने के बाद कितना बचा? 4 दिन का। जो 4 दिन का काम बचा उस काम के बराबर है, दोनों को इक्वल कर लो, तो आपके पास एम और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5 और 6। तो एम की वैल्यू एम की वैल्यू 6 और डब्ल्यू की वैल्यू 5, यहां यदि पुट करते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा। किससे करवाना है? 15 वुमेन से, तो 15 वुमेन की एफिशिएंसी का भाग दे दो। चलो पढ़ो फटाफट। सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें आंसर देने की, क्या आंसर होगा? देखो कहा 16 बॉय, क्या कहा? 16 बॉय किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 16 बॉय किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 वैस उस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 मैन उस कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम अपॉन बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2/1, और बी की वैल्यू 1 रख दें तो 16 गुणा 12, 12 16 दूनी 32, तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा। ध्यान दो, एम की वैल्यू यदि 2 या बी की वैल्यू 1 रख दें तो 16 गुणा 12 16 दूनी 32, और 192 हो गया टोटल वर्क। कह रहा है उस कार्य को, ध्यान दो क्या कह रहा है? उस कार्य को 16 वयस्कों ने आरंभ किया, तो 16 वयस्कों ने आरंभ किया तो एक की एफिशिएंसी 2 है, और 3 दिन तक काम किया, तो 16 गुणा 6 यानी 96 काम कर लिए। तो 96 काम कर लिए, उसके बाद 10 वयस्क छोड़कर चले गए, तो 96 काम में 192 में से 96 काम हो गए, तो 96 बचे हुए हैं। 10 वयस्क छोड़ के चले गए, तो 6 वयस्क काम करेंगे 2 दिन तक, प्लस ध्यान दो, सॉरी 6 वयस्क काम करेंगे 2 की एफिशिएंसी से, प्लस ध्यान दो 4 बच्चे शामिल हो गए। 4 बच्चे शामिल हो गए, तो बच्चों की एफिशिएंसी है 1, तो उन सबको शेष कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 96 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 8 20, बच्चों की एफिशिएंसी 1 है ना, तो इसलिए ध्यान दो। मैं सोचा क्या हुआ, ध्यान दो 6 दूनी 12 और बच्चों की एफिशिएंसी 16, तो 16 16 से काट दें 6 बार, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6, ऑप्शन हो जाएगा सी। सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं, एक बार ध्यान रख सकते हैं। 16 वो किसी काम को 12 दिन में, और 6 मैन उस कार्य को 16 डेज में, तो एम और बी की एफिशिएंसी आ गई इसमें, या इसमें पुट कर दो टोटल वर्क आ जाएगा। कह रहा है 16 पुरुषों ने 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया, 16 पुरुषों ने 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया, तो 96 काम कर दिए, तो रिमेनिंग वर्क शेष कार्य जो है वो कितना है? तो 96 है। कौन करेगा? 6 एम, तो एम की एफिशिएंसी 4 बच्चे, तो बच्चों की एफिशिएंसी 1, सोल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू जाएगी 6। ठीक है बच्चों।
क्या कहा गया है, 2 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 4 पुरुष और 5 लड़के उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो ये बनेगा 20, ये बनेगा 24, तो बच गया 4 मैन इज इक्वल टू ये 40 और ये 30, तो 10 डब्ल्यू। तो एम अपॉन डब्ल्यू यहां से आ गया 5/2। यही पूछा है इफिशियंसी क्या है, तो इसलिए आंसर लगा देंगे डी। उसका कोई रोल नहीं है मेरे भाई सुरेश, जो एक्स्ट्रा चीजें दी उनका कोई रोल नहीं है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2 मैन प्लस 1 वुमेन काम करते हैं 14 डेज तक, इक्वल लिखेंगे 4 वुमेन प्लस 2 मैन जो काम करते हैं 8 दिन तक। ध्यान दो, देखो ये बनेगा 42 और ये बनेगा 16, तो 42 में से 16 यदि माइनस कर दें तो 14 बचेगा, क्या 24 बचेगा। तो 24 एम इज इक्वल टू ये बनेगा 14, ये बनेगा 16, सॉरी 24, ये बनेगा आपका 14 और ये 8 चौक 32, तो 32 में से 14 यदि माइनस करते हैं तो बनेगा 18 डब्ल्यू। तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 2, ये कितना बना था 28 और ये कितना बना था 16, तो 28 में से 16 तो 12 आएगा भैया, ठीक है। तो 12 एम बराबर 18, तो काट दें तो रेशियो आ जाएगा 3/2। अब 3 की वैल्यू 600 दे रखी है तो 2 की वैल्यू 400 हो जाएगी, क्या इफिशियंसी का रेशियो आएगा, उससे आंसर देना है। पढ़ो देखो 42, देखो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको जब हार्ड बनाना होगा, कैलकुलेटिव बनाना होगा, तो कैसे बनेगा, तो वो कॉन्सेप्ट है ये। इस तरीके से वो क्वेश्चन को हार्ड या कैलकुलेटिव बनाता है। देखो दोस्तों क्या करेंगे, तरीका वही है, 3 मैन प्लस 4 बी किसी कार्य को करते हैं 7 दिन तक, रुपयन करते हैं 756, ठीक है। तो 11 मैन प्लस 13 बॉय उस काम को 8 दिन तक यदि करें तो रुपयन अर्थ करते हैं 3008। तो बताओ 7 मैन प्लस 9 बॉय कितने दिन काम करें कि रुपए बने 2480। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, वही पहले 2 को सोल्व करना है। 7 से काट दो 108 बार, 8 से काट दो 8 3 24, 6 0 8 7 56, 8 6 48, 4 से इसको काट दें तो 2 7 और 4 से इसको काट दें तो 9 चौक 36 और 94। तो ये बन रहा है, इतना ही कट रहा है, जो कट गया उसको काट दिया। अब जान दो 94 को यदि 3 से गुणा करें तो 100 को 3 से गुणा करते 300 बनते, 300 से 36 18 कम, तो 300 से 18 कम यानी 282 हुआ, क्या एम प्लस बी कितना है, तो देखो 94 को 4 से इंटू करते तो 400 बनना चाहिए, 400 से 24 कम, तो 400 से 24 कम हो जाएगा 366 76, बी इज इक्वल टू 27 को 11 से गुणा करो बनेगा 297 एम प्लस जान दो 27 को 13 से गुणा करना है तो 13 7 91 9 13 दूनी 26 और 9 तो 35 एम को एक तरफ कर लो तो आ जाएगा 15 एम इज इक्वल टू 25 बी। 15 एम इज इक्वल टू 25 बी, तो एम अपॉन बी इज इक्वल टू जाएगा 5/3। एम अपॉन बी इज इक्वल टू जाएगा 5/3, तो एम की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, किसी भी एक में पुट कर दो। एम की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, तो 55 और 39 हो जाता है कितना 55 और 39 बन जाता है 94 इंटू 8 अपॉन नीचे है 3008 इज इक्वल टू होगा, ध्यान दो देखो 35 और 27 तो बन जाएगा 35 और 27 62 इंटू एक्स अपॉन 2480, ठीक है। तो ध्यान दो 62 से ये करता है 40 टाइम्स, 62 से ये करता है 40 टाइम्स, 94 से ये करता है 4 टाइम्स, 94 से ये करता है सॉरी 8 से करता है, 8 से पहले करता है 376 टाइम और फिर 94 से करता है 4 टाइम्स और 4 से इसको काटते तो 10 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 10 है वो आपका आंसर है।
सारे स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट करो, इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व किया, एम और बी की वैल्यू आ गई, एम और बी की वैल्यू लास्ट दोनों में पुट कर दो। तो जब भी मेंस में जब वो कैलकुलेटिव या सीएचएस में जब क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाएगा तो इसी तरीके से बनाएगा कि करने में जब आपको टाइम ऐसे ही लगना है। तो मेंस में जब वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करता है दोस्तों, तो ये यही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे वो क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। देखो ये भी मेंस लाइक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव ऐसे ही बनाया जाता है। देखो ध्यान दो, समझेंगे क्वेश्चन को क्या कहा गया है। फोर मैन प्लस 10 वुमेन काम करते हैं, 4 मैन प्लस 10 वुमेन काम करते हैं, 4 दिन तक तो काम करते हैं 1/3। कह रहा 2 आदमी और 2 औरत और आ जाएं तो 6 मैन हो जाएंगे, 12 वुमेन हो जाएंगी। तो 2 दिन काम करें तो 2/9 काम और कर लेते हैं, 2 दिन काम करें तो 2/9 काम और हो जाता है। तो शेष काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए, शेष काम को करना है 3 दिन में, तो 6 मैन प्लस 12 वुमेन के साथ कितनी वुमेन और लगाएं तो शेष कार्य 3 दिन में हो जाए। बोलो समझ में आया क्या सबको? क्या कहा गया? 4 मैन और 10 वुमेन काम करते हैं 4 दिन तक 1/3, 2 और बढ़ाए तो 2 दिन में काम करते हैं 2/9 और। तो ध्यान दो, देखो यहाँ से पहले 1/3 काम किया, फिर 2/9 काम किया, तो टोटल वर्क 9 मान लूं क्या मैं? बोलो ठीक है क्या बात? तो टोटल वर्क जैसे ही 9 मानता हूँ, ध्यान देना, टोटल वर्क जैसे ही 9 मानता हूँ तो 9 का 1/3 3 काम किया, 9 का 2/9 2 काम किया, 5 काम हो गया। तो यहाँ जो काम बचे हुए कितने बचे हुए? बोलो 4 बचे हुए क्या? ध्यान दो, देखो ध्यान दो, बोर्ड पर 2 से 2 काट दें, 4 को अंदर गुणा कर दें तो 16m + 40w इज इक्वल टू होगा, 16m + 40w इज इक्वल टू होगा 18m + 36w। एम को एक तरफ कर लें तो 2m बराबर हो जाएगा 4w, तो m/w इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। m/w इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। लास्ट दोनों में 2 और 1 पुट कर दो, 2 और 1 2 और 1 पुट कर दो। तो ध्यान दो, देखो 2 से 2 कट गया तो ये बन गया 24 इज इक्वल टू, या कितना बन गया? 12 और 12 24 + x, 24 + x बटा 3/4। तो आ जाएगा 24 + x बराबर 8, चौक 32। तो x बराबर आंसर हो जाएगा 8। बोलो सबको समझ में आ गया क्या? एक बार बोल दे मुझे कि सर हाँ ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, तो आगे बढ़ें। विजय, जब तक आपकी बैच की वैलिडिटी है, देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा तो ऐसा कुछ ही नहीं यार, ठीक है, बस हमेशा एक जैसा नहीं होता ना, हर दिन हर रोज एक जैसा नहीं होता। दिवाली ब्रेक मिलेगा 4 दिन का। समझो, देखो क्या कहा है, 4 आदमी और 10 औरत किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में करते हैं। 4 आदमी और 10 औरत किसी काम का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग लिखना था यहाँ, जो 4 दिन में करते हैं। कह रहा 2 मैन 2 वुमेन और ऐड करो तो 6 मैन और 12 वुमेन हो जाएंगी, जो काम करते हैं 2 दिन तक 2/9 और। तो टोटल काम 3 और 9 का एलसीएम 9 मान लिया, तो यहाँ काम हुआ 3, तो यहाँ काम हुआ 2, 5 काम हो गए, तो बचे हुए काम कितने हैं? 4। किसको करनी है? जिसका 6 मैन और 12 वुमेन है, वो तो रखनी है। कितनी वुमेन और लाए तो एक्स वुमेन कितने दिन में करना है? 3 दिन में। ध्यान दो, इन दोनों को सोल्व करो सबसे पहले, तो 2 से 2 कट गया, 3 को इधर गुणा कर दो, 4 को अंदर गुणा कर दो, सोल्व कर लेंगे, m और w आ गया।
अब जान दो एम और डब्ल्यू की वैल्यू 2 और 1 यहाँ पुट कर दो। जो पूछ रहा है 24 कहां से आया, तो जान दो एम और डब्ल्यू की वैल्यू 2 यहाँ पुट करने पर 2 और 1 पुट करने पर 12 और 12 24, 2 से 2 कट गया तो 24 बना क्या। और आगे को सोल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू जाएगी आपके पास 8। देखो अगला भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो एसएससी की मेंस की एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। वैसे केट का आया हुआ क्वेश्चन है, केट का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, बट हमें भी पूछा जा सकता है इसलिए आपको करना चाहिए। बॉनी बहुत जल्दी पेट भर जाता है आपका, छोटा पेट है क्या कीड़ी जितना ही। देखो ध्यान दो दोस्तों क्या कहा गया है, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉय काम करते हैं कितने घंटे में, 96 में। ध्यान दो देखो क्या कहा गया है, 2 मैन प्लस 8 बॉय काम करते हैं कितने में, 80 घंटे में। और कहा गया है 2 मैन प्लस 3 वुमेन काम करते हैं कितने में, 120 घंटे में। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों कि इनका गुणा करके हम बराबर करते हैं टोटल वर्क के। पर दोस्तों जब भी 3 का डेटा है तो गुणा करेंगे तो क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, इसलिए हमें फिर करना है अपना टोटल वर्क वाले कॉन्सेप्ट से। तो इनका टोटल वर्क कितना होगा, 960 होगा क्या। तो टोटल वर्क वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इनका टोटल वर्क होगा 960। तो इनकी एफिशिएंसी 10 होगी, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12 और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 8। अब ध्यान दो बोर्ड पर हमें काम किससे करवाना है, 10 मैन और 5 वुमेन से करवाना है। तो 960 में भाग दे देंगे 10 मैन प्लस 5 वुमेन की एफिशिएंसी का। तो मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी निकालो। ध्यान दो देखो ये जो डेटा है 2 मैन और 8 बॉय का जो डेटा इसका आधा कर दे तो 8 मैन और 4 बॉय हो जाएगा क्या। 2 मैन और 8 बॉय का आधा कर दे तो हमारे पास 1 मैन और 4 बॉय हो जाएगा जिनकी एफिशिएंसी कितनी है 6। 6 कैसे 12 का आधा, आपने सबका आधा किया तो ये भी आधा हो जाएगा। तो ध्यान दो 1 मैन और 4 बॉय की एफिशिएंसी 6 है, सबकी 10 है। तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी क्या। 3 वुमेन की एफिशिएंसी 4 हो गई तो आप बताओ 1 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 4/3। आपको 5 वुमेन की एफिशिएंसी चाहिए तो कितनी हो जाएगी 20/3 हो जाएगी क्या। ऐसे दोस्तों ध्यान दो देखो 3 वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 4, सबकी एफिशिएंसी 8 है तो इनकी एफिशिएंसी 4 होगी। तो 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, तो 1 मैन की एफिशिएंसी होगी 2। आपको 10 मैन की एफिशिएंसी चाहिए तो कितनी हो जाएगी 20। तो 20 और 20/3 को जोड़ दो तो 960 में 20 और 20/3 हो जाएगा 80/3। 3 ऊपर आ जाएगा, 80 से काट देते हैं 12 बार तो 12 × 3 हो जाएगा 36। अक्सर तो उसका कारण होता है कि हम ऑफलाइन में ओनली अपना ध्यान जो है ओनली क्वेश्चंस पे ही होता है और ऑनलाइन में हम पढ़ाई के साथ और भी हजारों काम करते रहते हैं। ठीक है, उसका मेन कारण ये है। चलो तो वापस ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर और समझ लें एक बार, बोर्ड पर ध्यान देखें एक बार, समझ लें क्या कहा गया है, वापस ध्यान दे लें। देखो ध्यान दो बोर्ड पर हमें कहा गया है 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉय काम करते हैं 96 डेज आवर्स में, ये करते हैं 80 आवर्स में, ये करते हैं 120 में। तो तरीका तो आपको पता ही है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमें सोल्व करना होता है दोस्तों तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इससे 3 इक्वेशन बनेंगी तो टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए जब भी 3 वाला डेटा जाए तो क्वेश्चन को टोटल वर्क वाले तरीके से सोल्व करो। इनका टोटल वर्क आ गया 960, तो इनकी एफिशिएंसी 10, इनकी 12 और इनकी 8। देखो ध्यान दो यहाँ से हमें हिंट मिलेगा इस क्वेश्चन में कि ये जो एफिशिएंसी है कोई ना कोई हिंट हमेशा मिलेगा, किसी का डबल आधा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि इसका आधा करते हैं तो 2 मैन का आधा 1 मैन, 8 बॉय का आधा 4 बॉय, तो इनकी एफिशिएंसी जो है सबकी 12 तो इनकी 6 हो जाएगी। और ध्यान दो मैन से मैन हटा दें, बॉय से बॉय, तो इनकी एफिशिएंसी 6 हट गई। तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी, 3 वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 4, तो 1 वुमेन की होगी 4/3 और आपको 5 वुमेन की चाहिए। कितने वुमेन की चाहिए 5 वुमेन की चाहिए, तो 5 वुमेन की एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी 20/3। ऐसे देखो ध्यान दो 3 वुमेन की एफिशिएंसी आपको 4 पता लग गई, सबकी 8 है तो 2 मैन की एफिशिएंसी भी 4 है, तो 2 मैन की एफिशिएंसी 4 है। आपको चाहिए 10 मैन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना हो गया 20। तो 20 + 20/3, 20 + 20/3 को सोल्व करो 80/3, तो 960/80 × 3, तो 80 × 3 को जब सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 36। बोलो तो कर लेंगे क्या। तो ये सीट नंबर सी जो है ये भी कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का लगभग पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कल क्लास रखते हैं कितने बजे, 12 बजे।
तो कल 12 बजे क्लास रखते हैं हम किसकी, पाइप और टंकी की। ठीक है, तो कल पाइप और टैंक की क्लास होगी 12 से 2। ठीक है दोस्तों, चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो टाइम एंड वर्क की आज लास्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो जितनी आपको 5 सीट मिली है उसके अलावा आज प्रीवियस क्वेश्चन की सीट और अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, उसमें से आप एक बार सरसरी नजर से सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। ठीक है, तो 5 सीट के क्वेश्चन पर जो एक आज प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी सीट और अपलोड कर दूंगा, दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो एक छोटा सा पार्ट टाइम एंड वर्क का जो बच गया था अपना, कुछ क्वेश्चन बच गए थे मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उठपटांग जो क्वेश्चन इक्वेशन वाले बनते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, पढ़ो सारे स्टूडेंट्स, पढ़ना, देखो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना। कहा गया ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, अकेला ए वो काम करने में 4 दिन अधिक लेता है और बी को अकेले वह पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों ध्यान दो, देखो ए और बी किसी काम को करें और दोनों मिलकर करें। एक बात बताओ, दोनों मिलकर यदि टी समय में करते हैं तो अकेले एक को तो अधिक ही लगेगा ना हमेशा ज्यादा, और अकेला बी भी जब करेगा हमेशा ज्यादा लगेगा, कम तो लग ही नहीं सकता ना। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, दो व्यक्ति किसी काम को टी समय में यदि कर रहे हैं, सर जी हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, कि आप क्या करें। डिप्रेशन में रहते हो तो भाई पढ़ाई किया करो, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो, अपने आप सारे काम हो जाएंगे, डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, समझो, कोई भी दो व्यक्ति किसी कार्य को टी समय में कर रहे हैं तो अकेले एक को हमेशा ज्यादा समय लगना है, हमें पता है, और अकेले बी को भी हमेशा ज्यादा समय लगना है, अकेले ए को भी ज्यादा समय लगना है, अकेले बी को भी ज्यादा समय लगना है, तो दोनों का टोटल वर्क ले लेंगे तो हमारा जाएगा टी प्लस ए और टी प्लस बी। ठीक है, तो ध्यान दो, टी प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी टी प्लस बी, इसकी एफिशिएंसी आएगी टी प्लस ए, तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 2t प्लस ए प्लस बी। ध्यान दो, दोनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी और टाइम पता है तो दोनों का गुणा कर दो, दोनों व्यक्तियों का एफिशिएंसी और टाइम पता है तो दोनों का गुणा कर दो, और एफिशिएंसी इनटू टाइम जो है आपको पता है क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। जो क्वेश्चन में दिए गए टोटल वर्क टी स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी, टी स्क्वायर प्लस टी ए प्लस टी बी प्लस ए बी के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, टी बी से टी बी काट दे, टी ए से टी ए काट दे, टी स्क्वायर इधर ले आए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए बी दोस्तों, तो टी इज इक्वल टू होगा रूट ए बी, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सारे फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान दें, क्या ध्यान रखना है कि टी यदि दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को टी समय में करें तो अकेले ए को हमेशा ज्यादा समय लगेगा टी प्लस ए, अकेले बी को भी हमेशा ज्यादा समय लगेगा, तो याद रखना टी बराबर होगा जो ज्यादा ज्यादा है उनका गुणा करके रूट निकाल लो, ज्यादा ज्यादा जो है उनका गुणा करके रूट निकाल लो, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, क्या कहा गया है, कहा गया है ए किसी काम को करता है, बी किसी उसी काम को करता है, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं टी समय में, दोनों टीमें करते हैं, अकेले को 4 दिन अधिक लगते हैं, अकेले बी को 16 दिन अधिक लगते हैं, तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों का अधिक अधिक का रूट निकालेंगे तो 64 का रूट आंसर हो जाएगा, बोलो 8। आगे बात सबको समझ में। सीट नंबर ई, 5 नंबर सीट, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है, दो कामगार किसी कार्य को टी समय में करते हैं, अकेले ए को 8 घंटे अधिक लगते हैं, अकेले बी को 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, अकेले ए को 8 घंटे अधिक लगते हैं, टी से 8 घंटे अधिक, और अकेले बी को जो है टी से 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। तो अभी अपने सीखा इन दोनों का गुणा करके रूट निकालो, तो आ जाएगा 8 गुणा 9/2 का रूट, तो 36 का रूट आंसर हो जाता है 6। इसका मतलब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो 6 घंटे में करेंगे। पूछ सकता है अकेला ए कितने में करेगा, तो 8 6 में 8 जोड़ दो 14 में। पूछ सकता है अकेला बी कितने में करेगा, तो 6 में 4.5 जोड़ दो तो 10.5 में, तो अकेला ए करेगा 14 में, अकेला बी 10.5 में, और दोनों मिलकर पूछता है तो आंसर हो जाएगा 6। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, आसित आसित काम करता है, अर्नोल्ड काम करता है और अफजल काम करता है। आसित, अर्नोल्ड और अफजल काम करते हैं, तो तीनों आसित से अकेले लिए गए जाने वाले समय से तीनों यदि टी समय लेते हैं तो ये आसित से अकेले से 6 घंटे कम है, तो आसित का समय टी प्लस 6 होगा क्या। और ऐसे ही अर्नोल्ड से 1 घंटे कम है, तीनों का समय इससे 1 घंटे कम, तो इसका 1 घंटा अधिक होगा, और इसका आधा समय लेते हैं तो ये 2t समय लेगा। देखो ध्यान दो, आसित, अर्नोल्ड और अफजल तीनों काम करते हैं, और तीनों जब काम करते हैं तो तीनों को जो लगा समय है वो आसित से 6 घंटे का में है, अर्नोल्ड से 1 घंटे का में है, और अफजल से आधा है। देखो एक बात मुझे बताओ सारे साथी, यदि मैं यहां सोल्व करूं
इतने को सोल्व करो। मुझे ध्यान देके मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इतने को सोल्व करूं तो टोटल वर्क 2t होगा क्या? तो अफजल की एफिशिएंसी 1 होगी और सबकी एफिशिएंसी 2 होगी क्या? तो मुझे पता लग गया अफजल की एफिशिएंसी 1 है, तो आसित और अर्नोल्ड की एफिशिएंसी भी कितनी है? 1 है। इसमें आसित और अर्नोल्ड जितने समय में काम करते हैं दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वही अफजल की एफिशिएंसी होगी क्या? यानी अफजल की जगह आप आसित और अर्नोल्ड लिख सकते हो क्या? तो ध्यान दो, अफजल काम करता है 2t समय में, अर्नोल्ड काम करता है t+1 में, और अफजल ये आसित काम करता है t+6 में। तो देखो ध्यान दो, बोर्ड पर हमें क्या कहा गया, दो व्यक्ति किसी काम को मिलकर जितने समय में, इसको छोड़ सकते हैं, दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं इसको अकेले को कितना अधिक लगता है? तो ध्यान दो 2t से ये कितना अधिक है, तो t+6 में से 2t यदि माइनस कर दे, t+6 में से कितना अधिक है तो 2t माइनस कर दो, तो 6 - t अधिक होगा क्या? ऐसे ये कितना अधिक है तो 1 - t अधिक होगा क्या? तो दोनों का गुणा, ध्यान दो 6 - t और 1 - t का जो गुणा है वो ध्यान दो का स्क्वायर रूट, क्या 2t का स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर के बराबर होगा क्या? सारे स्टूडेंट इस बात को वापस समझें, क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पर, ध्यान दे दोस्तों, ध्यान दो। देखो ये जो इतना ही क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां मैं यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो ध्यान दो, इन दोनों का टोटल वर्क आएगा 2t, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, तो तीनों की एफिशिएंसी 2 आएगी। तीनों की एफिशिएंसी में से अफजल की 1 है तो आसित और अर्नोल्ड की भी 1 होगी। इसमें हमें पता है आसित, अर्नोल्ड और अफजल, आसित किसी काम को t+6 में करता है, अर्नोल्ड किसी काम को t+1 में करता है और अफजल किसी काम को 2t समय में करता है। और ध्यान दो इन दोनों की एफिशिएंसी इसके बराबर है, इसको हटा के हम आसित और अर्नोल्ड लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आसित और अर्नोल्ड किसी काम को 2t समय में करे, अर्नोल्ड t+1 में करे, ये t+6 में करे। तो हमें यहाँ पता करना है, हमें यहाँ पता करना है, क्या पता करना है कि आसित का टाइम 2t से कितना अधिक है, तो t+6 में से माइनस कर दो दोनों का टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 - t अधिक है। ऐसे ही अर्नोल्ड का टाइम कितना अधिक है तो 1 - t अधिक है। तो ये अधिक अधिक का गुणा करके रूट निकालें तो इसके बराबर होगा क्या, यानी अधिक अधिक का गुणा करके स्क्वायर करें तो इक्वल होगा। सोल्व करो, देखो 6 से इंटू करो बनेगा 6 - 6t - t माइनस प्लस बन जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4t स्क्वायर। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा 3t स्क्वायर -7t -6 माइनस से +6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। तो बोलो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो 18 और सम बने 9, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो 18 बने और सम बने 7, तो 7 और 9 और 2 कह सकते हो क्या? ध्यान दो दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 18 सम 7 बने 9 और 2 होगा। साइन चेंज कर लें तो ये माइनस का 9 होगा, ये प्लस का 2 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में टाइम हो नहीं सकता, इसलिए टाइम होगा 2/3। तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 2/3 लगेगा, और 2/3 को मिनट में करना है तो 60 से इंटू कर दो, इसलिए आंसर हो जाएगा 40 मिनट। समझे सारे स्टूडेंट, समझे, फटाफट देखें और क्वेश्चन को। हाँ अक्सर कल लाइव क्लास हुई थी, आप कहां थे कल? और ये दोस्तों कोई केटवेट का क्वेश्चन नहीं है, ये सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है, याद रखना। सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। अर्थमेटिक के आज तक जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आए हुए ना वो हमेशा सीएचएसएल में ही आए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस सीट को जरूर करना। देखो वापिस ध्यान दो, अरशद काम करता है, आसिफ काम करता है t+6 में, ये करता है t+1 में, ये करता है 2t में, सब करता है t में। तो ये t से 6 अधिक, ये t से 1 अधिक, ये आधा, ठीक है। तो इससे 6 कम, इससे 1 कम, इससे आधा। अब ध्यान दो अपन ने क्या किया, इसमें मुझे दिखाई दिया t और 2t से कि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी डबल टाइम का रेशियो 2:1, तो एफिशिएंसी का 1:2। तो मैंने मान ली इसकी एफिशिएंसी 1 आ रही है तो इनकी भी एफिशिएंसी 1 बची। इसका अफजल जो काम करेगा आसिफ और अर्नोल्ड उतने समय में करेगा, तो अफजल की जगह आप आसिफ और अर्नोल्ड लिख दो बस। तो वही क्वेश्चन हो गया, कितना कितना अधिक है वो निकालो, ये कितना अधिक तो दोनों का डिफरेंस निकालो, ये कितना अधिक दोनों का डिफरेंस निकालो, गुणा करके सोल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी और t अपना आंसर है। चलो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े देखो क्या कहा गया है। एक भी कॉन्सेप्ट जो है आपका नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा आपको तैयार करके छोड़ा जाएगा कि हाँ अब आप क्वेश्चन करो, आराम से कोई भी क्वेश्चन करो। तो याद रखें दोस्तों, सीएचएसएल की एग्जाम में भी केट का जो पुराना क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन केट में आया था, उसके बाद सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आया है। तो ध्यान दें, देखो ऐसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठ के आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा है, 3 टाइपिस्ट है, लिख लो टी क्यू आर। 3 टाइपिस्ट है, पी क्यू और आर। 3 टाइपिस्ट है, पी क्यू और आर। क्या कहा गया है, लगातार टाइप करने वाले पहले 2 टाइपिस्ट पी और क्यू किसी काम को उतने समय में करते हैं जितने में अकेला आर करता है। यानी पी और क्यू दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो आर के काम के बराबर होगा। यदि उसी कार्य को दूसरा टाइपिस्ट अकेले पहले टाइपिस्ट से 5 घंटे कम समय में, दूसरा टाइपिस्ट इससे 5 घंटे कम लेता है और तीसरे टाइपिस्ट से 4 घंटे अधिक लेता है, तो तीसरा टाइपिस्ट यदि टी समय ले रहा है, ध्यान देना, तीसरा टाइपिस्ट टी समय ले रहा है तो दूसरा टाइपिस्ट 4 घंटे अधिक ले रहा है।
और ध्यान दो इससे ये 5 कम लेता है तो ये इससे 5 अधिक लेगा क्या? ध्यान देना, पी से क्यू 5 घंटे कम लेता है, ये 5 घंटे कम लेता है, तो इसका ये 5 घंटे ज्यादा लेता है। तो 5 घंटे ज्यादा लेता है तो t+4 से 5 घंटे ज्यादा t+9 लेगा। ध्यान दो देखो, t का टाइम है t+9, q का टाइम है t+4 और दोनों का टाइम यानी r का टाइम है t। तो t बराबर क्या दोनों का टाइम है, इसका मतलब कितना अधिक है उसका रूट निकालो तो आंसर हो जाएगा 6। यानी r का टाइम आपके पास आ गया 6। आपको किसका पूछा है? q और r का। तो बताओ r का टाइम आ गया 6 और q का टाइम 4 अधिक 10 है क्या? तो 6 और 4 का टोटल होगा 30। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी 5। तो 30 को 8 से डिवाइड करें तो 15/4 और 15/4 होता है 3.75। कविता, इस कोर्स के बाद मैथ स्पेशल बैच की ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बैच के बाद आपको कोई भी बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो, और सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते जो स्टूडेंट, उनको फिर रिवीजन के लिए ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए स्टूडेंट जो है वो मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करते हैं या मेंस का बैच ज्वाइन करते हैं या कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है? तो आप चाहे किसी भी बैच में हो, मेरे मेंस के बैच में हो, चाहे प्री के बैच में हो, चाहे आप मैथ स्पेशल के बैच में हो, दोस्तों एसएससी का एक कंटेंट है, चाहे आप सीएचएसएल दें, सीपीओ दें, चाहे मेंस दें, वो कंटेंट यदि हमने अच्छे से सीख लिया। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी कर रहे थे जब हम स्टार्टिंग किया था कि सर हमारी मेंस है, कुछ कह रहे थे सर हमें तो आराम से करना है। दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी एग्जाम कब है, सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आप तैयार है या नहीं उस एग्जाम के लिए। और वो तैयारी ऐसे नहीं होती कि आपने हर चैप्टर के कोई भी 50-50 क्वेश्चन कर लिया और काम चल गया। वो तैयारी तब होती है जब सारा आपके पास मेट्रो, इजी वाला मेट्रो भी आपने किया है, हार्ड वाला भी किया है, एग्जाम में जो नहीं आया वो भी किया और एग्जाम में जाने की संभावना है वो भी किया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और सिलेक्शन दोस्तों उसी का होता है जो पैशन रखता है और जो ये चाहता है कि हम सब कुछ सीखने के बाद साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो सब कुछ डिपेंड है अब आप पर। आपको एक परफेक्ट मैथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दे दिया गया है। हमारा कोई प्री का बैच नहीं होता, ना मैं पवन सर प्री के पढ़ाते, ना मेंस पढ़ाते, ना मैं। यहाँ जो भी फैकल्टी पढ़ाती है दोस्तों, हम लोग एक ये पढ़ाते हैं कि आपको तैयारी करके तैयार कैसे करें कि आप कोई भी एग्जाम दें तो आपका सारा क्वेश्चन मिल जाए, चाहे प्री दे मेंस दे। मैथ्स ऐसा नहीं है मेरे साथियों। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं प्री की तैयारी कर रहा था, आपने मेंस क्यों पढ़ा दिया? दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन बताया, वो गेट का आया हुआ क्वेश्चन सीएचएसएल में आ गया। अब बताओ सीएचएसएल में आ गया तो मेंस तो कहां रह गया? मेंस में तो कुछ भी आ सकता है, जो सिलेबस में नहीं है वो भी आता है। 2017 मेंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यदि उठाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि 10 तक के मैथ्स में sin a+b या sin c+d का फॉर्मूला आता ही नहीं है और हमारा सिलेबस है 10 तक का मैथ। तो इसलिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी भी होती है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से सब कुछ आ गया फिर, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। 6 कारीगर 10 घंटों में एक नया सर्वर बना सकते हैं। हर कारीगर समान दर से काम करता है, तो 6 कारीगर डेली एक सर्वर बनाए तो 10 घंटों में, 6 कारीगर 1 घंटे में एक सर्वर बनाए तो 10 घंटों में 60 सर्वर बना देंगे। यानी टोटल काम करना 60 सर्वर बनाने हैं, ठीक है? करीब 11, 6 कारीगर करीब 11 बजे 6 कारीगर काम पर लगाए, 11 बजे लगाए तो काम तो वही एक करेंगे, और 11 बजे लगाए और 5 बजे तक उन्होंने काम किया, तो 11 से 5 यानी 6 घंटे काम किया, तो 36 सर्वर बना दिए। एक सर्वर बनाने के लिए 60 टाइप के काम करने थे, जिसमें से 36 काम कर दिए। तो अब 36 काम के बाद कह रहा है हर एक घंटे एक नया कारीगर आ जाता है, तो अगले घंटे 7 काम होंगे, अगले घंटे 8 काम होंगे, अगले घंटे 9 होंगे। चेक कर लो, 8 7 15 15 और 35 तो 60 हो गया। तो 5 बजे के बाद ये 6 बजे काम हुआ, ये 7 बजे काम हुआ, ये 8 बजे, 6 बजे 7 हो रहा है, 8 बजे हो रहा है, तो 8 बजे पूरा काम हो गया, इसलिए कहेंगे 8 बजे काम हो गया। अब गेट की एग्जाम में इतना क्वेश्चन आ रहा है, सीजी आ रहा है, ठीक है? दिल्ली आने वाला है। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है गेट में, और सीडीएस में कैसा कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया सीएचएसएल में। तो दोस्तों ये सब कुछ जो है वो आपकी मेहनत पर है, और कल जिन्होंने सीडीएस का पेपर दिया होगा उन्होंने भी देखा होगा कि हमने जो पढ़ाया वो सारा का सारा पेपर में आपको मिल गया है। पढ़ो फटाफट। हाँ, दिवाली ब्रेक होगा, बता दिया जाएगा आपको। क्या कहा है? एक नट और बोल्ट, नट बनाने की और बोल्ट बनाने की एक ही फैक्ट्री है, ठीक है? एक मशीन केवल नट बनाती है, 100 नट प्रति मिनट बनाती है। तो नट जो बनाती है, तो नट जो बनाती है वो 100 नट प्रति मिनट बनाती है, ठीक है? एक मशीन को 1000 नट बनाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट करना पड़ता है, साफ करने के लिए 5 मिनट का रेस्ट। यानी 1000 नट बनाने के बाद उसको 5 मिनट का रेस्ट चाहिए, ठीक है? दूसरी मशीन केवल बोल्ट बनाती है, दूसरी मशीन जो है वो ओनली बोल्ट बनाती है, दूसरी मशीन ओनली बोल्ट बनाती है, ठीक है? 75 बोल्ट प्रति मिनट बनाती है, तो स्पीड होगी 75 मिनट प्रति बोल्ट, प्रति 75 बोल्ट पर मिनट, ये स्पीड होगी। और 1500 मिनट बोल्ट बनाने के बाद 10 मिनट साफ करना पड़ता है, रखना पड़ता है। 1500 बोल्ट बनाएगी तो फिर 10 मिनट का ये मान लो उसको साफ करने में लगेंगे। तो कह रहे 9000 बोल्ट बनाने हैं, 9000 नट और बोल्ट का पेयर बनाने हैं, इसका 9000 ही तो नट बनाने हैं और 9000 ही बोल्ट बनाने हैं। तो टोटल कितना समय लगेगा? न्यूनतम जो समय, तो न्यूनतम जो समय लगेगा दोनों का समय निकाल लो, जो अधिक वाला समय है। ध्यान दो, देखो यदि 1000 नट बनाने में आपको कितना समय लगेगा? 100 नट बनाने में 1 मिनट लगती है, तो 1000 नट बनाने में 10 मिनट लगेंगे क्या? ठीक है? तो 9000 नट बनाने में कितना समय लगेगी? 9000 मिनट नट बनाने में आपको समय लगेंगे 90 मिनट।
90 मिनट तो 9,000 नट बनाने में लगेंगी। और जान दो 9,000 में यदि 1,000 का भाग दे तो टोटल 9 बार सफाई करनी पड़ेगी क्या? बट लास्ट वाले जब बन चुके हैं, लास्ट वाले जब बन चुके हैं तो सफाई होगी 8 बार, तो 8 5 40 और तो 130 मिनट तो लगेंगी क्या बनाने में? नट बनाने में। अब बोल्ट बनाने में कितने समय लगेगी? बोल्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो 75 बोल्ट बनाने में ये, तो 1500 बोल्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो 75 को 1500 में डिवाइड कर दो, तो 1500 में जब डिवाइड करेंगे तो देखो 1500 बोल्ट बनाने में कितना समय लगेगा? तो 7, तो आपने क्या किया देखो ध्यान दो, बोर्ड पर 1500 को मैं 75 से डिवाइड करें तो 20 मिनट लगेंगे क्या? तो क्योंकि 1 मिनट में 75 बनते हैं तो 1520 मिनट बनेंगे, 1520 मिनट बनेंगे तो 9000 कितने मिनट में बनेंगे? कितना गुना? 6 गुना। तो इसका मतलब है 6 दूनी 12, 120 मिनट में बनेंगे। ठीक है, अब जान दो 1500 के हिसाब से यदि मैं यहाँ बात करूं तो टोटल रेस्ट होने चाहिए 6, बट लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, इसका मतलब 5, और एक बार में 10 मिनट का है तो 5 बार में 50 मिनट का, तो बोल्ट बनने में लगेंगे 170 मिनट। ध्यान दो नट बनने में समय लगा 130 मिनट और बोल्ट बनने में जो समय लगा वो लगा 170 मिनट, तो 9000 नट और बोल्ट बनाने में मिनिमम समय कितना लगेगा? तो कहते हैं 170 मिनट लगेंगे। 170 मिनट जब हो जाएंगे तब ये 9000 बनेंगे। बोलो ठीक है क्या? अरे मेरे भाई सारे बोर्ड पर ध्यान दो, नट बनते हैं 100 नट कितने मिनट बनते हैं? 1 मिनट में। तो 1000 नट कितने मिनट में बनेंगे? 10 मिनट में। बनाने कितने? 9000, कितना गुना 9, तो 10 का 9 गुना हो गया 90। 90 मिनट तो नट बनाने में समय लगेगा, और 9000 में 1000 का भाग दे तो 9 ग्रुप आ रहे हैं, बट लास्ट वाला जब 9000 बन गए तो उसके बाद सफाई वाला टाइम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 8 बार सफाई काउंट करेंगे। एक बार में 5 मिनट की, तो 8 बार में जोड़ दो। ऐसे देखो ध्यान दो 75 बोल्ट बनते हैं पर मिनट, तो 1500 बोल्ट बनेंगे 20 मिनट में। 9000 बनाने तो गुना कर दो 9000 से 6 गुना, तो इसका 6 गुना कर दो, 120 मिनट तो बोल्ट बनाने के लगेंगे। 9000 में 1500 डिवाइड करने पर 6 ग्रुप आ रहे हैं, यानी 1500 के 6 ग्रुप 9000 होते हैं। तो लास्ट वाला जो ग्रुप है उसके बाद सफाई नहीं, उसके बाद तो बन गए तो सफाई होगी क्या होगी उसे कोई मतलब नहीं, इसलिए 5 बार सफाई काउंट होगी। एक बार में 10 मिनट की तो 170 मिनट। तो 170 और 130 में से ज्यादा कौन है? वो 100 आंसर 170। पढ़ो। देखो ध्यान दो, पहली मोमबत्ती पूरी 3 घंटे में जलती है, पहली मोमबत्ती पूरी 3 घंटे में जलती है, दूसरी मोमबत्ती पूरी 1 घंटे में जलती है। तो टोटल वक्त 3 ले लें तो इसकी 1 घंटे की जलने की एफिशिएंसी 1 होगी और इसकी 1 घंटे की जलने की एफिशिएंसी 3 होगी क्या? बोलो यस या नो। कह रहा है कितने समय बाद दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा? तो शेष बची लंबाइयों का अनुपात 2:1 होगा। ध्यान दो दोनों ही केस में जो मोमबत्ती की लंबाई है वो 3 है क्या? दोनों ही केस में मोमबत्ती की लंबाई 3 है क्या? और 3 में से यदि ये टी समय तक जले और 1 घंटे में 1 जले तो टी समय तक टी जलेगी क्या? इफिशिएंसी 1 है और टी समय तक जले तो ये जलेगी, और ये कितना जलेगी? 3t। सोल्व कर लो, 3 माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 6t। टी को एक तरफ कर लो तो ये बन जाएगा 5t इज इक्वल टू 3, तो टी इज इक्वल टू आ गया 3/5 मिनट में। ची तो इंटू कर दो 60 से, तो आंसर आ जाएगा 12 या 36 मिनट, तो आंसर हो जाएगा सी। अरे भाई रेशियो जो बचेगा वो हाइट का ही बचेगा, और किसकी बात करोगे? चाहे मोटाई की बात कर लो चाहे हाइट की बात कर लो, दोनों की बात एक ही लो केस। दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, एक मोमबत्ती 3 घंटे में जलती है, दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में जलती है। 3 और 1 का एलसीएम क्या? मोमबत्ती की लंबाई 3 फीट मान लें क्या? कि दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितनी है? 3 फीट। 3 घंटे में 3 फीट जली तो 1 घंटे में 1, और ये 1 घंटे में 3। कह रहा कितने समय बाद लंबाइयों का जो अनुपात है 2:1 होगा? तो टोटल लंबाई है 3, ये टोटल है। इसमें से टी समय तक जलने पर कितनी कम हो जाएगी? तो 1 घंटे में 1 कम होती है, तो टी समय में 1 इंटू टी। टोटल लंबाई है 3 दूसरी की भी, और ये 1 घंटे में 3 कम होती है तो टी घंटे में 3t कम होगी। और ये हमें दे रही रेशियो, सोल्व कर लो बस। ये भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे एवरेज में करवा दिया था मैंने, फिर भी एक बार और कर लो। देखो कहा है 7 पुरुष हैं, 11 महिलाएं हैं,
और 2 लड़के हैं जिनका औसत 257.5 है। 20 का औसत ये तो इंटू कर दो, 20 से टोटल आ जाएगा 0 0 7 दूनी 14 और 1 15, 25 दूनी 50 और 1 51। एक पे पॉइंट आ जाएगा। ध्यान दो क्या कहा है, पुरुषों को औसत देने का स्त्रियों के औसत देने का से 10 अधिक है और स्त्रियों की औसत देने का लड़कों के औसत देने का से 10 अधिक है। तो ध्यान दो प्रत्येक लड़के को यदि एक्स मिलते हैं तो प्रत्येक वुमेन को क्या एक्स प्लस 10 मिलेंगी और प्रत्येक मैन को क्या इससे भी 10 अधिक तो एक्स प्लस 20 मिलेंगी, जो हमें दिए गए हैं 5150। प्रत्येक मैन को कितना, वुमेन को कितना, सॉरी प्रत्येक बॉय को कितना, प्रत्येक वुमेन को कितना और प्रत्येक मैन को कितना, सबका टोटल 5150 है। जब दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे आपको चाहिए मैन का, तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहां से 245 आ जाएगी। हमें क्या पूछा प्रत्येक पुरुष का, तो 20 जोड़ देना। देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, एनटीपीसी रेलवे वगैरह की एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है। देखो ध्यान दो, 100 मीटर लंबा खंबा है जिसमें कह रहा है पहले मिनट 6 मिनट चढ़ा और अगले मिनट 4 मिनट नीचे आ गया, इसका 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। और दोस्तों जैसे आप पाइप और टैंक वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे ना कि जो खाली करता है उसको नहीं खोलेंगे लास्ट में, जो खाली करता है उसको लास्ट में नहीं खोलेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लास्ट की 1 मिनट जब पहुंच जाएगा तो वापस नहीं उतारेंगे। तो 1 मिनट में कितना पहुंच जाएगा 6, लास्ट की 1 मिनट में जो पहुंच जाएगा यानी 6 जाता है वो पहुंच के जाएगा, 6 जब बचेगा तब सीधा पहुंच जाएगा, उसके बाद उतरेगा नहीं, फिर पहुंच गया। तो ध्यान दो देखो बाकी यदि हम बात करें फिर कितना बचा 94। तो ध्यान दो 2 मिनट में 2 मिनट जाता है तो 94 मीटर, 94 मिनट में जाएगा क्या, तो 94 मिनट तो ये 1 मिनट, ये तो आंसर 95 मिनट हो जाएगा। और देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बैंकिंग का आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो रामलाल वाराणसी का एक प्रसिद्ध पैकर है, वह 7 घंटे में 70 आम यानी 10 आम पर आवर एफिशिएंसी लिख रहे हैं, 10 मैंगो पर आवर और 7 घंटे में 56 अमरूद यानी 8 गवावा जो है वो पर आवर पैक करता है। इस काम को उसकी पत्नी भी मदद करती है जो 6 घंटे में 30 आम, तो उसकी वाइफ की एफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वाइफ की, ये तो रामलाल की एफिशिएंसी है, ये उसकी वाइफ की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 घंटे में 30 आम तो 1 घंटे में 5 आम पर आवर और 24 अमरूद तो 4 गवावा पर आवर पैक करती है। रामलाल को पत्नी की मदद से 3300 आम और 2400 गवावा पैक करने हैं, वे एक दिन छोड़कर एक दिन 10 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले दिन उसकी पत्नी काम करती है और इस अगले दिन रामलाल। तो ध्यान दो फर्स्ट डे यदि उसकी पत्नी काम करे, फर्स्ट डे यदि उसकी पत्नी काम करे तो 1 घंटे में 5 मैंगो पैक करेगी तो 10 घंटे में 50, और सेकंड डे यदि रामलाल काम करे तो ये पैक करेगा 100, यानी 2 दिन में 100 पैक करते हैं, तो 100 यानी 150 मैंगो पैक करते हैं कितने दिन में, 2 दिन में। आपको पैक करवाने हैं 3300, तो 150 का कितना गुना करेंगे, 3300 बन जाए भाई, तो 22 गुना, तो इसका भी 22 गुना कर दो तो 44 दिन तो लग गए आम पैक करने में। ध्यान देना पहले दिन वाइफ ने पैक किए 1 घंटे में 5 तो 10 घंटे में 50, अगले दिन रामलाल ने 1 घंटे में 10 तो 10 घंटे में 100, तो 150 मैंगो पैक किए 2 दिन में, 3300 को करने हैं तो 22 गुना है, तो इसका भी 22 गुना कर दो तो 44 दिन तो आपके लग गए, किसमें लग गए, 44 दिन तो आपके लगे आम पैक करने में। ऐसे गवाहों में आओ, ध्यान दो फर्स्ट डे वाइफ काम करेगी, 40 पैक कर देगी 10 घंटे में, और सेकंड डे काम करेगा रामलाल तो 8 पैक करेगा तो 80 पैक कर देगा, तो 120 पैक करते हैं 2 दिन में। आपको कितने पैक करवाने 2400, तो 20 गुना करते हैं तो इसका 20 गुना 2400 है, तो मुझे बताओ 12 का 20 गुना कितना होगा 40 दिन, तो 40 दिन गोवा पैक करने में लगेंगे, 44 दिन मैंगो में 40 दिन गोवा में, तो टोटल आंसर ठीक है क्या बात। तो क्वेश्चंस को पढ़कर ओनली कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको लेंदी बनाएगा तो कुछ ना कुछ जोड़ देगा, बस ये है कि लेंदी करते कुछ स्टूडेंट फ्लोप हो जाता है, वो चाहता है। टेम्पर आपका टूट रहा है नहीं टूटा दिमाग का, बस वही चेक करना है एग्जामिनर को, कुछ नहीं। दो फटाफट आंसर दो।
कोई नहीं सुरेश, सही कर लो उसको। देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए 20 घंटे में 1/a खेत खोदता है। ए ने 20 घंटे में 20 घंटे काम किया तो 1/a खोद दिया। कह रहा दोनों मिलकर 60 घंटे में पूरा काम करते हैं, 60 घंटे में पूरा काम करते हैं एक। तो ज्ञात करें बी 20 घंटे में कितना खोदता है, बी 20 घंटे में कितना खोदता है, तो निकालो दोनों 20 घंटे में कितना खोदते हैं, बचाव भी खोदेगा। ए का 20 घंटे का काम पता है, बी का 20 घंटे का काम पता है, तो दोनों का टोटली तो दोनों का 20 घंटे का काम होगा। तो ध्यान दो दोनों का टोटल 60 घंटे का काम जो है एक है, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/60। उन्होंने काम कितना करना है 20 घंटे, तो इंटू कर दो 20 से, तो क्या 1/3 काम करेंगे क्या। तो ध्यान दो बोर्ड पर दोनों करते हैं 1/3 काम, दोनों करते हैं 1/3 काम, ए करता है 1/a, तो बाकी टाइम नहीं है, टाइम में तो एलसीएम लेते हैं, ये काम है कितना काम किया 1/a, इसने कितना काम किया 1/, तो 1/3 में से जो ए ने काम किया वो घटा दो, तो एलसीएम आ जाएगा 3a, ये बन जाएगा a-3। तो ये काम किया है किसने, बी ने, कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो क्या करना था, ए और बी का 60 घंटे का काम था, उससे 20 घंटे का काम निकालना था। उस 20 घंटे में ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, ए कर रहा है 1/a और दोनों कर रहे हैं 1/3, तो 1/3 में से 1/a माइनस कर दो, बचा हुआ काम किया है बी ने। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आ सकता है लोकेश, उससे 20 दिन का काम निकालो, क्या दिक्कत आ रही है। एक एक दिन का काम आ जाएगा, 20 दिन का काम निकाल लो, उससे सोल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम है। और पार्ट पूछा इसलिए लास्ट में 60 ऐसे भाग दे देना, भी आपके पास जो भी काम है ना लोकेश, 60 मानने पर जो काम आए वो काम आ जाएगा। आपको पूछ रहा है कितना काम किया है, पार्ट में चाहिए, इसलिए जो भी टोटल वर्क बी का है उसमें लास्ट में 60 ऐसे डिवाइड कर देना। लोकेश ये कह रहा हूं, अजीत को मैं बता रहा था, अजीत बोला टोटल वर्क यदि 6, लोकेश बोला 60 लेने, तो 60 लेके बी का 20 दिन का काम निकाल लो, उसको पार्ट में चाहिए तो 60 से वापस डिवाइड कर देना। ध्यान दो देखो, या यदि मैं क्वेश्चन सोल्व करूं, ध्यान दो देखो, इसको 50% टाइम दे रखा है बी का, तो 100% टाइम 36 और 42 होगा क्या। ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। 50% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगते हैं, तो बी को 50% में 18, तो पूरा काम करने में 36 लगते हैं क्या। ध्यान दो बी को पूरा काम करने में 36 समय लगते हैं, और कहा ए किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए उसी काम को करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है, तो 24 लेगा क्या। तो टोटल वर्क 72 आएगा क्या, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी क्या, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी क्या, तो 72 को 5 से डिवाइड करने पर क्या 17.5 आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन 42 है, इसको 12 घंटे कम लगेंगे तो 30, 30 और 42 का एलसीएम 420 ही लेने क्या, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और इसकी आ जाएगी 14, तो दोनों को डिवाइड कर दो 24 से। इस किससे काटते हैं बोलो, तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 35, तो 35 बटा 2 यानी 7.5 आंसर। तो पहला तरीका है आपके पास, बाई ऑप्शन जा सकते हो कि जो दिया गया है वो क्या है, बी का 50%, तो बी का 100% का टाइम निकाल लिया। अब बी का टाइम बताया, ए का 12 कम है, सोल्व कर लो, बी का टाइम बताया, ए का 12 कम है, सोल्व कर लो, तो 17.5 किससे आ रहा है, बी से आ रहा है, इसलिए भी आंसर। या इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें, ए और बी किसी काम को करते हैं, दोनों किसी काम को करते हैं, तो दोनों करते हैं 17/2 में, यानी 35/2 लिख सकते हैं, 17.5 लिख सकते हैं, 17.5 को 35/2 लिख सकते हैं क्या। और ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये जो है ये इससे 12 घंटे कम लेता है तो इसके 12 घंटे अधिक होंगे, तो दोनों का टोटल ले लो, आ जाएगा टी इंटू टी प्लस 12, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी टी प्लस 12 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी टी, तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2t प्लस 12। ध्यान दो दोनों की एफिशिएंसी को उसके टाइम से गुणा कर दें, तो ध्यान दो 2t प्लस 12 को गुणा कर दो 35/2 से, तो क्या ये टोटल वर्क t प्लस 12 इंटू टी के बराबर होगा क्या। सोल्व करो तो ये बन जाएगा 35t, ये बन जाएगा 35t प्लस, ध्यान दो देखो इसको जब गुणा करोगे 6 से, तो 6 5 30, 6 5 30, 3 12 3 36 और 3 39 390 बराबर टी स्क्वायर प्लस 12t, सबको उधर ले जाओ तो टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 390 इक्वल टू 0, बोलो यही बन रहा है क्या। ओके ये कुछ गड़बड़ किया आपने, इसको सही करो।
आपने गुणा किया किससे? 6 से। 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210 आएगा भैया। तो बोलो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा तो आए 210 और सम आए 30 23, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा बोलो? आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 7। साइन चेंज करें तो प्लस का 30 माइनस का 7, इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये आंसर हुआ। और टी की वैल्यू 30 है, हमें पूछा है बी का, तो बी का 42 होगा। पूरे इस काम का 50% का चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। आया क्या समझ में? क्या किया? जब भी इक्वेशन की बात करें, डिफरेंस की बात करें, इक्वेशन बना लो, टोटल वर्क ले लो, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क लेके सोल्व कर लेंगे। देखो थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने इसी क्वेश्चन को, ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया और पूछ सकता है इस तरीके से, तो आप कैसे करेंगे मुझे बताओ। अब आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। देखो क्या कहा गया है, एक लड़का किसी काम को करने में एक आदमी से 15 घंटे ज्यादा लेता है, तो आदमी यदि एम मान लो या टी मान लो, आदमी यदि टी समय लगता है तो लड़के को टी प्लस 15 लगेगा, तो टोटल वर्क होगा टी इंटू टी प्लस 15। और ध्यान दो बोर्ड पर, इसकी एफिशिएंसी होगी टी और इसकी एफिशिएंसी होगी टी प्लस 15, ये कहा गया है। आगे बढ़े साथियों, ये तो दिया गया था, इसके बाद क्या कहा गया है, लड़के ने 18 घंटे काम किया, तो 1 घंटे में टी काम करता है, तो 18 घंटे में 18 टी काम करेगा। और फिर आदमी ने उसकी जगह आ गया और 6 घंटे काम किया, तो 6 घंटे आदमी काम करेगा 6 टी प्लस 90, 6 से गुणा कर दिया 6 घंटे में इसकी एफिशिएंसी को, तो ये काम उसने किया। अब क्या कहा गया है, इस प्रकार उसने 3/5 कुल कार्य पूरा हो गया, यानी जो काम पूरा हुआ वो 3/5 है, इसका ये काम हुआ वो 5 टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क की जगह क्या टी स्क्वायर प्लस 15 टी लिख सकते हो क्या? बोलो यहां तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? तो ध्यान दो, देखो टी स्क्वायर को यहां गुणा करें तो ये बनेगा 3 टी स्क्वायर, ठीक है। 15 को यहां गुणा करें 45 बनेगा, और ये 18 और 6 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 जो है ये बनेगा 45, और ये 24 गुणा 5 बनेगा 240। तो 240 में से 45 माइनस कर दें तो 195 आएगा क्या? अठारह और 6 24 गुणा 5, अरे भाई क्या कर रहा है, देखो 18 6 24 गुणा 5 120 टी बनेगा, और इस 120 टी को उधर लेके जाएंगे तो माइनस क्या बनेगा, और उधर पहले से है 45 टी, तो बच जाएगा आपका 75 टी, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 45 450 इक्वल टू 0। तो सोल्व करें तो टी स्क्वायर माइनस 25 टी माइनस 150 इक्वल टू 0। ऐसी दो संख्याएं जिनका सम तो -25 और गुणा 150 बने, तो माइनस का 30 और प्लस का 5 बनेगा। साइन चेंज कर दें, प्लस का 30 और माइनस का आंसर लेते नहीं, तो टी बराबर आ गया 30, यानी आदमी उस काम को 30 दिन में करता है। तो ध्यान दो, 3/5 काम होने में 18 दिन तो आदमी को लग गए थे, सॉरी लड़के को लग गए थे, और 6 दिन लग गए थे आदमी को। उसके बाद आदमी काम करेगा, तो 3/5 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 2/5। तो आदमी पूरा काम करता है 30 दिन में, तो 2/5 काम करेगा, गुणा कर दें 30 से, तो ये आंसर कट गया कितनी बार? 6 बार, तो 18 18 36 घंटे में करेगा क्या? लोकेश इक्वेशन में मिस्टेक कर दी, उसको सही करो। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापिस समझो, समझने की बात है, क्योंकि लास्ट जो घुमा सकता है, इक्वेशन जो बना सकता है वो इसी तरीके से बनाएगा, फंसा सकता है वो इसी तरीके से फंसाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वापिस ध्यान दो, आदमी किसी काम को, बोर्ड पर ध्यान दें, आदमी किसी काम को टी समय में करता है, आदमी किसी काम को टी समय में करता है, तो लड़के को 15 घंटे अधिक लगते हैं, तो टी प्लस 15 लगेंगे, दोनों का टोटल ले लो, एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, 18 दिन लड़के ने काम किया, तो लड़के की एफिशिएंसी से गुणा कर दो, 6 दिन आदमी ने काम किया, तो 6 दिन उसकी एफिशिएंसी से काम कर दो। ये काम वो है जो हो गया, और ये काम वो है जो बच गया, सॉरी टोटल वर्क, तो 3/5 लिख दिया, क्योंकि ये हो गया वो, ये टोटल वर्क अपना यहाँ से आ जाएगा। सोल्व कर लो, इसकी ऐसी वैल्यू, तो टी की वैल्यू आ गई 30, टी का मतलब आदमी उस काम को 30 दिन में करेगा, तो 18 दिन लड़के ने कर लिया, 6 दिन आदमी ने कर लिया, तो 3/5 हो गया, तो बाकी काम आदमी करेगा 2/5, 30 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो तो याद तक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। और मेंस वाले स्टूडेंट अब लास्ट टाइम है, थोड़ा सा अपने आप की बॉडी को रेस्ट भी दें, कहीं बीमार मत हो जाना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए, रेस्ट भी देना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त भी रखना है, और एग्जाम में फोड़ के भी आना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।